तो सबसे पहले वेलकम है सब लोगों का। ये नेटवर्किंग के आपका जो मेगा लैब है, बेसिकली इसके अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन प्लस ट्रबल शूटिंग दोनों देखेंगे हमने। एक सेकंड देना। इसमें हमारा क्या रहेगा, ये हमारा आप देख सकते हो कि सामने एक लैब है। एक मिनट दे दो, गिव मी अ मोमेंट, लेट मी ओपन द पेन। एपिक पेन। ठीक है, अभी ये जो मेरे पास ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये एक सिंगल ऑफिस का डायग्राम है। ठीक है, ये एक सिंगल ऑफिस है। अभी इसको हम और एक्सपेंड करेंगे विद वन मोर ऑफिस। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर आप छोटा सा देखें ध्यान से कि हमारे पास ये एक हमारे पास आईएसपी है जो कि हमारे राउटर से कनेक्टेड है। ये हमारा कोर राउटर है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक कुछ हमारे स्विचेस लगे हुए हैं, कुछ हमारे इधर स्विचेस लगे हुए हैं, फिर डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। और आप देख सकते हो कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। तो बेसिकली मैंने ये एक पूरा लैब आपके लिए रेडी किया है, और ये जो फाइल है पैकेट ट्रेसर की, दिस फाइल आई विल प्रोवाइड टू यू गाइस। ठीक है, आप लोग अपनी अपनी ईमेल आईडी दे देना, सभी को इस ईमेल पे अंदर आपको ये फाइल मिल जाएगी। और आपको इस लैब के साथ आपको ये टास्क मिलेगा। ठीक है, दिस इज़ अ टास्क यू नीड टू परफॉर्म। अभी ये टास्क और बढ़ेगा, अभी मैं जस्ट ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाली फाइल और प्लस आपके पास ये वाली फाइल। अब इसमें बेसिकली आपको करना क्या है, ये इससे आपको बेनिफिट क्या होगा। देखो, सबसे पहले एक हमारे एक ऑफिस का ये नेटवर्क है। ठीक है, और मोस्टली अगर एक छोटा सा ऑफिस भी अगर आप बनाएंगे तो एटलीस्ट आपको इस तरह के आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, या इस तरह से आपको कन्फ्यूजन करने ही पड़ेंगे, जहाँ पे आपके पास आपके कंप्यूटर आपके होंगे, स्विचेस होंगे। हालांकि नंबर ऑफ स्विचेस कम हो सकते हैं, बट जो लॉजिक और जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो सेम रहेगा। कि एक अगर आपको एक नया ऑफिस आपका ओपन हो रहा है, तो उस ऑफिस के अंदर आपको नेटवर्क की कौन कौन सी तमाम कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी विद सिक्योरिटी। तो जो आप लोगों ने सीसीए ने किया हुआ है, ठीक है, एटलीस्ट उसकी थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट आपको होगी। कॉन्फ़िगरेशंस हम लोग, आप लोगों को कुछ होगा याद, कुछ नहीं होगा, बट एटलीस्ट अपने सीसीए ने किया हुआ है, तो आप इस चीज़ को आराम से कर सकते हैं। लेकिन जो सीसीएनए में हमने जो चीज़ें करी थी वो एक बेसिक था। हालांकि ये भी बेसिक है, बट बेसिक से थोड़ा सा यहाँ पे मैंने एडवांस चीज़ें इंट्रोड्यूस किया है। जैसे कि इसके अंदर अभी एक छोटा सा लैब है, इसके अंदर हम पूरे ऑफिस के नेटवर्क को डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ और टॉपिक जैसे इसके अंदर मैं इंक्लूड करूँगा जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ठीक है, कि अगर मुझे अपने राउटर को बूट फोर्स अटैक से अगर मुझे बचाना है या प्रोटेक्ट करना है, बूट फोर्स अटैक से हमें प्रोटेक्ट करना है, प्लस अगर हमें अपने नेटवर्क में वीपीएन कॉन्फ़िगर करना है। अब दो ऑफिस अगर आप कहें, लेट्स से एक ऑफिस ये है मेरा ऑफिस वन, अब मैं इसको एक और ऐड करूंगा, मैं एक और ऑफिस यहाँ पे ऐड करूंगा। ठीक है, उसमें भी आपके तमाम ऐसे ही लैब होंगे। तो दो ऑफिस है हमारे, उन दोनों ऑफिस को मुझे क्या करना है, कनेक्ट करना है थ्रू अ वीपीएन, सिक्योर कनेक्टिविटी, ताकि ये जो यूज़र्स हैं वहाँ पे रखे यूज़र्स के साथ कम्युनिकेशन कर पाए। तो वीपीएन आपके सीसीएनए के सिलेबस में नहीं था, बट यहाँ हम वीपीएन सीखेंगे। फिर साथ साथ हमारे पास कुछ ट्रबल शूटिंग के हमारे पास लैब्स रहेंगे। ठीक है, अगर लेट्स से अगर मैं इस सिस्टम से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपके स्टेप्स क्या रहेंगे, क्या आपको फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप ट्रबल शूटिंग, क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। फिर आपके जो भी हमारे कॉन्फ़िगरेशन है, लेट्स से अगर वीलैन रिलेटेड जो ट्रबल शूटिंग्स है वो कैसे आपको परफॉर्म करनी है। वीटीबी से रिलेटेड स्विचिंग में जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है, ईथर चैनल अगर हमारे अप नहीं आ रहे तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा। तो अभी तो हम सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर फोकस करेंगे, वी विल कॉन्फ़िगर दिस लैब। ठीक, उसके बाद मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट लैब्स प्रोवाइड करूंगा जहां पे हमारे पास उस लैब में कुछ इश्यूज होंगे, और उन इशू को आपको फाइंड करके आपको ट्रबल शूट करना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मेरे दो दो स्विचेस के बीच में मैंने इथर चैनल कॉन्फ़िगर किया हुआ है, बट ये इथर चैनल कॉन्फ़िगर नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको कैसे ट्रबल शूट करोगे। ठीक है, हमारे दो डिफरेंट साइट्स के बीच में हमने वीपीएन ऐड किया हुआ है, वीपीएन कॉन्फ़िगर किया हुआ है, बट वीपीएन हमारा क्या नहीं हो रहा है, अप नहीं आ रहा है, तो उसको कैसे ट्रबल शूट करोगे। तो पहले तो हम कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे, फिर बाद में हम, मेरे पास मल्टीपल लैब्स मैं आपको दूंगा, उन मल्टीपल लैब्स के अंदर इश्यूज होंगे, और उन इश्यूज को कैसे सॉल्व करना मैं सिखाऊंगा, और आपको साथ साथ प्रैक्टिस करना है। तो ऑलमोस्ट ये मान के चलो कि आपको 30 to 40 आवर्स इसमें आपके टोटल लगने वाले हैं, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन है, ट्रबल शूटिंग्स हैं, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक ऐड हैं जो कि आपके सीसीएनए के अंदर नहीं है। जैसे लेट्स एग्जांपल, बीजीपी आपके सिलेबस में नहीं था, वीपीएन आपके सिलेबस में नहीं था, तो बीजीपी और वीपीएन इसकी थ्योरी में पढ़ाऊंगा। कॉन्फ़िगरेशन तो 5 मिनट का काम है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन को रटना नहीं है, हमें पता होना चाहिए वीपीएन कैसे काम करता है। ठीक है, कौन कौन से वीपीएन के टाइप्स होते हैं। तो हम दो ऑफिस को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे हम साइट टू साइट वीपीएन हम कॉन्फ़िगर करते हैं, और वीपीएन हमें किस तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो वो सारी तमाम चीज़ें तो बीजीपी और
वीपीएन, ठीक है, ये दो चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट सीसीएनए का नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ सीसीएनपी, बट स्टिल मैं नॉट विल टच इनटू सीसीएनपी लेवल, बट एटलीस्ट आपको बीजीपी में इतना हैंड्स ऑन कर दूंगा कि आप काम कर पाओगे, कॉन्फ़िगरेशन कर पाओगे, लॉजिक्स कैसे देंगे, वीपीएन को कैसे सेटअप करते हैं, और कुछ सिक्योरिटीज़, ठीक है। एग्जांपल के लिए अगर मैंने आपको बताऊं कि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मैं ये चाहता हूं कि मेरे ये जो राउटर्स हैं, ये स्विचेस हैं, ये नेटवर्क डिवाइसेज हैं, अब इनको कौन कॉन्फ़िगर करता है, ओनली नेटवर्क टीम, तो ओनली नेटवर्क टीम ही एक्सेस कर पाए, तो मेरे पास ये देख सकते हो, मेरे पास यहाँ पे एक आईटी डिपार्टमेंट है, आई हैव वन आईटी डिपार्टमेंट। अभी आईटी डिपार्टमेंट के पास ही इसका एक्सेस हो, यानी अगर ये पीसी सेल्स का कोई बंदा अगर मेरे सर्वर स्विच को एक्सेस करने की कोशिश करे, लेट्स से टेलनेट, तो स्विच उसको रिस्पॉन्स ना करे, तो हम कैसे सिक्योरिटी अप्लाई करेंगे कि मेरे जो नेटवर्क डिवाइसेज हैं ओनली कैन यूज द ओनली आईटी टीम, इस तरीके से सिक्योरिटी हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अगर कोई बंदे को मेरे सिस्टम का कोई मेरे किसी को पासवर्ड पता भी लग जाता है, स्विच का पासवर्ड पता लग गया, तब भी वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। कल को कोई बंदा सर्वर रूम में घुस गया, अपना लैपटॉप लेकर स्विच को कनेक्ट करे, तो उसको भी मुझे सिक्योर करना है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी कनेक्टिविटी मुझे नहीं देनी है। तो ये बहुत सारी तमाम चीज़ें इसके अंदर रहेंगी। एटलीस्ट आप इसमें अंदर आप क्या क्या सीखोगे, आप इसमें सीखोगे कॉन्फ़िगरेशन, कि आप नेटवर्क को कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, ठीक है। और ये वाली फाइल में दूंगा, तो जैसे से हम और सारे रिकॉर्डेड सेशन रहेंगे, तो बैक टू बैक आप ये चीज़ें करेंगे। एट बट अभी आप लोगों के डाउट्स ले लेता हूँ, मैं पहले एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा हमारा, फिर इसके बाद हमारे कॉन्फ़िगरेशन के बाद हमारा रहेगा यहाँ पे सिक्योरिटी रहेगी, ठीक है। सिक्योरिटी हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे अपने नेटवर्क में, ठीक है। अब देखो सिक्योरिटी के लिए ऑब्वियसली हमारे पास फायरवॉल होता है, तो मैं फायरवॉल में उस तरह की सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ कि एक यूज़र को मुझे अलाउ नहीं करना कि अगर वो फेसबुक, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने नेटवर्क में इन डिवाइसेस को कैसे सिक्योर कर सकता हूँ, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लमली अगर मान के चलो कि अगर यूज़र जो है बाहर से एक्सेस कर रहे हैं आपके नेटवर्क को, तो वहाँ तो हमारा फायरवॉल होता है, लेकिन अगर हमारे नेटवर्क के अंदर अगर इंटरनल यूज़र है, वो भी तो डेंजर होते हैं, तो हमारे इंटरनल यूज़र भी हमारे नेटवर्क को हार्म कर सकते हैं, तो उनको कैसे हम सिक्योर करेंगे। तो नेटवर्क की सिक्योरिटी हम डिस्कस करेंगे, नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करेंगे, नेटवर्क को सिक्योर करेंगे। फिर जब हम कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, सिक्योरिटी हम इंप्लीमेंट कर देंगे, उसके बाद फिर मैं लेके जाऊंगा आपको ट्रबल शूटिंग में। ट्रबल शूटिंग में हर प्रोटोकॉल की ट्रबल शूटिंग रहेगी। वीलैन में आपको किस तरह के इश्यूज फेस कर सकते हो, उनको कैसे ट्रबल शूट करोगे, वीटीपी में कैसे प्रॉब्लम फेस करोगे, उसको कैसे शॉर्ट आउट करोगे, ठीक है। स्विचिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं। ईथर चैनल से रिलेटेड अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं हो रहा, तो उसको कैसे अप करोगे, ठीक है। अगर हमारे पास ओएसपीएफ प्रोटोकॉल है, तो ओएसपीएफ प्रोटोकॉल के अंदर कुछ तमाम हमारे अप नहीं आ रहे हैं, या हमारे दो राउटर के बीच में नेबरशिप अप नहीं आ रही है, या कोई राउटर नेटवर्क को रिसीव नहीं कर पा रहा है, तो वो तमाम प्रैक्टिकल और जो ट्रबल शूटिंग है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारा कॉन्फ़िगरेशन, सिक्योरिटी प्लस ट्रबल शूटिंग, ये तीन चीज़ें रहेंगी। तो ऑलमोस्ट आप मान के चलें 30 to 40 आवर्स हमको ये लगने वाले हैं। ऑलमोस्ट हम यहाँ पे जो क्लासेस लेंगे वो 1.5 से 2 घंटे का क्लास लेंगे, तो 20-25 क्लासेस हमारी रहेंगी, ठीक है, और काफ़ी इन डेप्थ रहेंगी, ठीक है। ये मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो नेटवर्क पे जा रहे हैं और उनको कन्फ्यूजन क्या करना मालूम ही नहीं है। एक स्टूडेंट था, उसको कोई लैब सेटअप करना था, कहीं कंपनी में नया सेटअप करना था, मालूम ही नहीं है इसको कैसे कॉन्फ़िगरेशन करनी है, क्या कॉन्फ़िगर करना है, उसको कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि स्टार्ट कहाँ से करूँ। सबसे पहले हमारे को मालूम होना चाहिए कि हमें स्टार्ट क्या करना है, किस तरीके से चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं। ऐसा नहीं है कि जितने प्रोटोकॉल आपके सीसीएनए में दिए हुए हैं सबको यूज़ करना है, एज पर रिक्वायरमेंट। एटलीस्ट आप वीलैन कॉन्फ़िगर करोगे, वीटीपी कॉन्फ़िगर करोगे, स्विचेस तो क्यों करेंगे वो भी हम बात करते रहेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द लैब, ठीक है। तो पहला आज हम क्लास है, तो स्टार्ट करेंगे। ये 6 टास्क आज हम अचीव करेंगे, ठीक है। ये 6 टास्क आज हम सिर्फ कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और यही टास्क आपको फिर कॉन्फ़िगर करना है। ये फाइल मैं आपको दे दूंगा, ये वाली फाइल मिल जाएगी आपको, और ये वाला नोट वाली फाइल मिल जाएगी। अभी हम एक सिंगल ऑफिस को कनेक्टिविटी करेंगे, उसके बाद मैं यहाँ पे इसी लैब के अंदर मैं एक और ऑफिस क्रिएट करूँगा, और उसके अंदर मैं यहाँ पे, हाँ एक और चीज़, आई विल इम्प्लीमेंट यहाँ वायरलेस। मैं यहाँ पे वायरलेस भी इंप्लीमेंट करूँगा। देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास एक वायरलेस, अभी मेरे पास एक मैन कॉन्फ्रेंस रूम है जहाँ पे मेरे लैपटॉप्स लगे हुए हैं, और अब देख सकते हो कि लैपटॉप में मेरे पास कोई स्विच नहीं है। तो मेरे पास ये क्या है, मेरे पास एक यहाँ पे एक एक्सेस पॉइंट है, ठीक है। इस एक्सेस पॉइंट से मैं क्या करूँगा, इन डिवाइसेस को कनेक्ट करवाऊंगा। तो वो तमाम चीज़ें हमारी रहेंगी। और जो हमारा दूसरा ऑफिस रहेगा, उसमें हमारे पास दो ऐसे हम लोग डिपार्टमेंट लेंगे जो कि पूरे वायरलेस पे चलेगा हमारा, ठीक है। साथ साथ हमारे पास जो आईपी की कॉन्फ़िगरेशन रहेगी वो डीएससीबी के थ्रू रहेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास ये डीएससीबी सर्वर है। तो यानी ये जितने भी यूजर्स हैं, चाहे वो सेकंड फ्लोर के सिस्टम्स हों, चाहे आपके ग्राउंड फ्लोर के सिस्टम हो, या चाहे वो वायरलेस के ही यूजर्स क्यों ना हो, दे ऑल विल गेट द आईपी एड्रेस फ्रॉम द डीएससीबी सर्वर। तो अब ये सब चीज़ें आप कभी सीख पाओगे जब आप एटलीस्ट प्रैक्टिकल करोगे, ठीक है। तो एक्चुअल में रियल प्रोडक्शन में जब हम जाते हैं तो यही सब चीज़ें तो करते हैं।
तो CCNA में तो आपने सारी चीज़ें सीखी, ठीक है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, किस तरीके से करोगे। एक सेकेंड, कौन आया अभी। अभी तो कोई दिखा भी नहीं रहा है, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो नाउ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अच्छा किसी का कोई डाउट तो नहीं था, कुछ ने कुछ हैंड्स रेज किया हो या फिर कुछ पूछना चाह रहा हो। हाउ मेनी आवर्स, ओके ओके, मैंने बता दिया कि 20 to 25 डेज आपको लग सकते हैं, इसके क्लासेस लगेंगी मतलब टोटल, ठीक है। तो जी समझ बोलिए। 100% रिकॉर्डिंग मेरी स्टार्ट चल रही है। जी 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 जी। हम्म, और भी सिक्योर, और भी सिक्योरिटी। हाँ बेसिकली देखो, IGRP नहीं रहेगा, BGP, देखो IGRP यूज़ नहीं होता है, रिप हमारा यूज़ नहीं होता है, ठीक है, तो उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे। वो हमारा CCNP में इसलिए सिखाया जाता है ताकि कहीं पे भूला भटका कर कोई ऐसा प्रोटोकॉल कहीं कॉन्फ़िगर मिल जाए तो हाउ टू डील दैट, हाउ यू डील दैट, राइट। बट अभी के लिए हम BGP को हम लोग डिस्कस करेंगे और VPN को डिस्कस करेंगे। और BGP को जब हम पढ़ेंगे तो आई विल नॉट गो इन डीप, बट BGP वितना हम काम करेंगे, कैसे हम लोग नेबरशिप, कैसे BGP काम करता है, कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। VPN हमारा थोड़ा सा डिटेल में रहेगा कि अगर, और VPN में हम नॉट ऑन द कॉन्फ़िगरेशन, विल सी द ट्रबल शूटिंग एज वेल। तो अगर दो साइड के बीच में मैंने VPN कॉन्फ़िगर किया हुआ है और वो मेरा VPN अप नहीं आ रहा है, तो उसके पीछे कैसे आप चेक करोगे, कहाँ पे दिक्कत है, आपके साइड में दिक्कत है, दूसरे साइड में दिक्कत है तो कहाँ पे है, वो सारी तमाम चीज़ें करेंगे। कॉन्फ्यूजन हम करेंगे, फिर हमारे पास एक डेडिकेटेड लैब रहेगा जहाँ पे उनके ऊपर प्रॉब्लम्स होंगी और उन प्रॉब्लम को हमें शॉर्ट आउट करना, फिक्स करना है। तो ये सारी चीज़ें रहेगी। हम्म, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अभी हमारे पास एक ऑफिस है, हमारे पास अब कंपनी ने थोड़ा सा ग्रो किया, एक और ऑफिस खोल दिया उन्होंने, है ना। तो तब हम वो ऑफिस को ऐड करेंगे, मैं पहले बना सकता था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो दो को कर लो तो तीन को भी सेम कर लोगे आप, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा रहने वाला लैब, तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। कॉन्फ़िगरेशन बहुत ईजी है, बहुत सारे ऐसे कॉन्फ़िगरेशन मैंने ऐड किए हैं। तो जो मैंने ये आपको स्टेप्स दिए हुए हैं, दिस स्टेप्स, ठीक है। अब इन स्टेप्स के ऊपर आपको करना है, आपको मैं कमांड्स भी दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, कि अगर इसको अगर कॉन्फ़िगर करना है तो इस कॉन्फ़िगरेशन का कमांड क्या रहेगी, ठीक है, वो भी प्रोवाइड हो जाएगा। बट एटलीस्ट हम इन टास्क को अचीव करेंगे, और क्योंकि सारा चीज़ हमारा अब क्या नाम है, रिकॉर्डेड रहेगा, तो आप रिकॉर्डेड देखते रहो और साथ साथ कमांड को नोट करते रहो कॉपी पेन पे, दैट विल बी ओके। ये अभी ये फ्रेश लैब है, अभी कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है, एवरी नथिंग इज कॉन्फ़िगर्ड है। हम्म, बिल्कुल 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 बिल बिल्कुल। एक्चुअल में ये हमारा लैब सेटअप हमने कर दिया, हमने डिवाइसेस कनेक्ट कर दिया, बट नो IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। हमने लैब को कनेक्ट कर दिया है, हमारे पास एक कंपनी था, कंपनी में डिवाइस तो कनेक्ट करेंगे ना पहले। तो पहला काम क्या होता है, यस। सो नाउ अभी हमने क्या किया, जस्ट कनेक्टिविटी की हुई है, वी हैव कनेक्टेड द डिवाइसेस। अभी इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, नथिंग इज देयर, एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, राइट। तो एकदम डे वन से रहेगा। और ये वाली फाइल मैं एक बार अलग से एक सेव कर लेता हूँ, क्योंकि ये फाइल को अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ तो मैं एक बार और ले लेता हूँ। मेगा लैब, मैं यहाँ पे ब्लैंक लैब लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये वाली फाइल मैंने सेव कर दी, ये वाली फाइल मैं आपको दे दूंगा, ब्लैंक वाली, ठीक है। अब मैं अपनी वो वाली फाइल वापस ओपन कर, ओपन, यस, नाउ दिस वन, ठीक है। अच्छा सबसे पहले देखो, अगर मैं आपको एक इस पे लेके चलूँ, तो मैं नेटवर्क क्या क्या यूज़ करने वाला हूँ। तो देखो हमारे पास ये पांच डिपार्टमेंट है, पांच है, तीन चार पाँच छः डिपार्टमेंट है, दो तीन चार पाँच छः, हाँ छः डिफरेंट हमारे पास ये नेटवर्क्स हैं। VLAN 10 हम यूज़ करेंगे सेल्स डिपार्टमेंट के लिए, जहाँ पे नेटवर्क हमारा 192.168.10.24 रहेगा। VLAN 11 हम HR को दे देंगे। VLAN 12 हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए रहेगा, 12 का नेटवर्क चलेगा वहाँ पे।
13 का वीलन हमारा आईटी के लिए रहेगा, ये आईटी के जितने भी यूजर्स होंगे दे विल गेट द आईपी एड्रेस ऑफ दिस, और ये सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन हम डीएचसीपी से मैनेज करेंगे। जो आईपी एड्रेस मिलेगा कोई भी आईपी एड्रेस हम मैनुअल नहीं देंगे, एक्सपेक्ट योर डिवाइसेज ऑन योर राउटर, हम लोग उस पर राउटर पे करेंगे, और जो हमारे सर्वर्स हैं उन पे मैनुअल आईपी रहता है। लेकिन जो क्लाइंट है या जो वायरलेस यूजर्स हैं दे विल गेट द आईपी एड्रेस फ्रॉम द डीएचसीपी सर्वर, और डीएचसीपी सर्वर हमारे नेटवर्क में ये लगा हुआ है, ठीक है। अब डीएचसीपी सर्वर मैनेज कौन करता है? आपकी सर्वर टीम मैनेज करती है, तो आपको उसके लिए जरूरत नहीं है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि उन्होंने डीएचसीपी में कैसे कॉन्फ़िगर किया हुआ है। हाँ, हमारे को ये करना है कि डीएचसीपी सर्वर आईपी एड्रेस दे पाए हमारे यूजर्स को, तो उसके लिए हमें पे तमाम स्विच पे क्या कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक वायरलेस का जो नेटवर्क है उसको हम वीलैन 40 में रखेंगे, यानी जितने भी यूजर्स हमारे वायरलेस के होंगे दे विल गेट द, अच्छा यहाँ पे मैं वीलैन 40 नहीं रखूंगा, आई विल गिव द वीलैन 200, क्योंकि देखो नेटवर्क हम यहाँ पे 200 यूज़ कर रहे हैं, तो वीलैन का नाम भी वही रखना है, और वीलैन 15 नहीं रहेगा, यहाँ पे 201 रहेगा, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें रहेंगी, और यहाँ पे मैं एक चीज़ और चेंज करता हूँ, 10 11 12 13 एंड 200 एंड 215, तो ये तमाम चीज़ें रहेंगी फॉर द सिक्योरिटी पर्पस 201, ठीक है। तो सबसे पहले काम करते हैं, इस टास्क में सबसे पहला कमांड क्या है इसको देखते हैं, ठीक है। हम जस्ट क्रिएटिंग एज रैड, ठीक है। जब ये ग्रीन हो, जब हम इसको कर लेंगे, अब मैं इसको सबको रेड कर देता हूँ, और जब हम इसको डन कर लेंगे तब इसको ग्रीन कर लेंगे। तो सबसे पहला कमांड क्या करेंगे, पहले हमें क्या करना है, कॉन्फ़िगर द एप्रोप्रिएट होस्ट नेम ऑन ईच राउटर एंड स्विचेस। तो जितने भी हमारे राउटर्स हैं, हाउ मेनी राउटर्स वी हैव, ओनली वन राउटर वी हैव, ठीक है। कितने स्विचेस हैं हमारे पास, हाँ अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे हम HSRP भी कॉन्फ़िगर करवाऊंगा मैं, ठीक है। HSRP का मतलब है क्या वो बाद में बात करेंगे, ठीक है। वेरी गुड, ये भी हमारे इसी के अंदर रहेगा। तो सबसे पहले देखो हमारे पास ये जो राउटर है, ठीक है, इस राउटर का नाम क्या है, कोर R1, कोर R1, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो स्विच हैं, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच जिसका नाम मैंने रखा है DSW01 DSW02। तो हमारे पास ये जो हमारे स्विचेस के नेम है, तो जो नेम मैंने यहाँ पे मेंशन किया DSW डिस्ट्रीब्यूशन स्विच, तो यहाँ पे दो तरह के स्विचेस है हमारे पास, एक डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है, एक हमारे पास एक्सेस स्विच है। एक्सेस स्विच वो स्विच होते हैं जहाँ पे हमारे एंड डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। तो आप देख सकते हो कि मेरे जितने भी एंड डिवाइसेस हैं, राउट जितने भी कंप्यूटर हो गए, सर्वर्स हो गए, दे आर कनेक्टेड विद दिस एक्सेस स्विच। तो एक्सेस स्विच कौन से हमारे पास, दीज आर द एक्सेस स्विचेस, ठीक है। इसको हम एक्सेस स्विचेस बोलते हैं, और एक्सेस स्विचेस में मोस्टली हम लोगों ने लेयर 2 स्विचेस अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारी स्विच लेयर 2 हैं, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस हैं ये हमारे लेयर 3 स्विच है। क्यों मैंने यूज़ किया, क्योंकि मैं जो वीलैंस क्रिएट करूँगा और जो डिफरेंट डिफरेंट वीलैंस है दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, तो जो इंटर वीलन राउटिंग जो मैनेज करेंगे वो हम इस स्विचेस के थ्रू मैनेज करेंगे, राइट। तो और फिर प्लस हमारे पास यहाँ पे ईथर चैनल भी हमने कॉन्फ़िगर करना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज पर द डायग्राम हमें अपने जो राउटर है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस हैं, और ये जो हमारे एक्सेस स्विचेस हैं, इनके होस्ट नेम चेंज करेंगे। तो होस्ट नेम चेंज करने के लिए आपको मालूम है कैसे करते हैं। लेट मी गो टू द राउटर नंबर 1, आप CLI पे चलें, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करें, एक सेकेंड, सो लेट्स इनेबल, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मोड। आपको कमांड यहाँ पे देना होस्ट नेम, ठीक है। और होस्ट नेम हमने क्या देना है, इसका नाम देना है कोर R1, कोर R1। तो यहाँ नाम सेव हो गया, कॉन्फ़िगरेशन को सेव करना है, डू राइट करके सेव करेंगे, दैट्स वन, क्लोज करो उसको। ऐसे ही स्विच इस पे चलते हैं, इसका नाम DSW01 देना है, तो CLI पे चलो, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, होस्ट नेम DSW-01, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 01, डू राइट, कमांड सेव कर दो, इसको भी क्लोज कर दो। लेट्स गो टू द डिस्ट्रीब्यूशन स्विच नंबर 2, CLI, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, होस्ट नेम DSW02 एंड डू राइट। तो DSW01 एंड DSW02 डन हो गया यहाँ पे भी। चलो इसको भी खत्म करते हैं। लेट्स गो टू द स्विच एक्सेस स्विच 1, तो इसको हम दे देंगे, देखो मैंने एक्सेस स्विच नहीं रखा है यहाँ पे, इसका नाम रखा है सेकंड फ्लोर स्विच। यहाँ पे देखो ना SF स्विच 1, तो ये सेकंड फ्लोर का स्विच है, इसका नाम हम SF स्विच 1 रखेंगे। इसका ये फर्स्ट फ्लोर का स्विच है, तो ये FF स्विच SW रखेंगे, और ये ग्राउंड फ्लोर का स्विच है तो ग्राउंड फ्लोर स्विच नाम रखेंगे इसका, ठीक है। तो लेट मी गो टू द स्विच। अभी तो हम इसको थ्रू CLI से यानी डायरेक्टली कंसोल एक्सेस कर रहे हैं, उसके बाद जब हम इसके ऊपर टेलनेट वगैरह इनेबल कर देंगे तो यहाँ पे IT के सिस्टम से ही मैं सभी राउटर को मैनेज करूँगा, क्योंकि हर बार आप सर्वर रूम में नहीं जाओगे, यू विल मैनेज फ्रॉम योर सीट,
राइट। आप अपने सीट पे बैठ के चीज़ों को मैनेज करोगे, तो उनके लिए हमें टेलनेट वगैरह इनेबल करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर मैं टेलनेट इनेबल करूँगा, उसके बाद फिर तमाम कॉन्फ़िगरेशन मैं इन IT डिपार्टमेंट के किसी सिस्टम से कर लूँगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हम देख लेंगे, ठीक है। सो लेट मी गो टू द अगेन लेट मी गो टू द दिस स्विच। इस पे जाके हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड होस्ट नेम SF सेकंड फ्लोर स्विच। अभी मैंने स्विच यहाँ पे सेकंड फ्लोर स्विच रख दिया, यहाँ पे एंटर मार दीजिए, डू राइट, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर स्विच है, यहाँ पे लिखा ना FFSW, क्लिक करो। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड FF फर्स्ट फ्लोर स्विच, होस्ट नेम लिखना पड़ेगा FF-SW एंड डू राइट। इसके बाद स्विच 3 पे चलो, यानी इस वाले स्विच पे चलो। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड होस्ट नेम ग्राउंड फ्लोर स्विच, डू राइट। तो जब हम रिमोट लेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि हम ग्राउंड फ्लोर स्विच पे काम कर रहे हैं, सेकंड फ्लोर स्विच पे काम कर रहे हैं, क्योंकि होस्ट नेम वहाँ पे मेंशन होता है ना। तो होस्ट नेम आप कुछ भी नहीं लगाओगे, एज पर द अप्रोप्रिएट, जैसे आपके स्विच लेट्स से मल्टीपल स्विचेज है ग्राउंड फ्लोर में, तो ग्राउंड फ्लोर स्विच 1, ग्राउंड फ्लोर स्विच 2, ग्राउंड फ्लोर स्विच 3, इस तरह से मेंशन करते हैं, थर्ड फ्लोर, ताकि एटलीस्ट आपको मालूम चले कि आपके पास नंबर ऑफ स्विचेस क्या है, और जब आप उसको एक्सेस करेंगे तो आप किस स्विच पे बैठे हैं, किस स्विच पे काम कर रहे हैं, वो मालूम होना चाहिए, ठीक है। स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3 ऐसे करोगे। अब स्विच 1 आपका फर्स्ट फ्लोर पे भी है, स्विच 1 आपका सेकंड फ्लोर पे भी है, तो कौन से स्विच पे काम करो, कैसे आइडेंटिफाई करो। तो होस्ट नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसका नाम भी ISP कर देते हैं, ये हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये भी एक राउटर ही है, ध्यान रखना, दिस ऑल्सो राउटर। अभी मैंने एक राउटर लिया। अच्छा, एक काम और करते हैं, लेट मी डिलीट दिस वन, क्योंकि मुझे एक और चीज़ यहाँ पे सिखानी है ना, रिडंडेंसी, कि अगर मेरा 2 इंटरनेट कनेक्शन, क्योंकि एक इंटरनेट तो कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, तो आई विल जस्ट डिलीट दिस। एक सेकेंड, लेट मी डिलीट एंड दिस लिस्ट। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बिकॉज यहाँ पे मेरे जो कोर स्विच 1 है, ये जो राउटर है, इसमें मैक्सिमम 3 ही इंटरफेसेज है। अगर आपको दिखाऊँ, अगर मैं यहाँ पे जाके क्लिक करूँ, तो देखो अभी मेरे पास एक ही इंटरफेस फ्री पड़ा हुआ है। अब मुझे 2 इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, तो ऑब्वियसली मुझे 2 पोर्ट चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस राउटर पे ना एक सीरियल पोर्ट ऐड करता हूँ। कैसे ऐड करोगे, इसको ओपन करो, इसमें इसको इस पे जाओ, फिजिकल पे जाओ, ठीक है। मैं थोड़ा इसको मैक्सिमाइज करता हूँ, जूम इन करता हूँ। ये आपका पावर बटन है, इसको ऑफ कर देना आप, ठीक है, पावर बटन को ऑफ करना। और यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको एक ये लिखा हुआ आएगा 2T करके, ये आपके सीरियल कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो सीरियल पोर्ट आप यूज़ कर सकते हो फॉर द ISP कनेक्टिविटी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 2T पे जाइए, आपको ना यहाँ एक पोर्ट मिल जाएगा, ये सीरियल पोर्ट है, दिस इज द सीरियल पोर्ट। तो इस सीरियल पोर्ट को क्या करो, यहाँ से ड्रैग करो और यहाँ पे लगाओ। देखो ये, अगर मेरा ये पावर ऑन होगा, लेट्स से ये स्विच मैं इसको ऑन कर दे, देखो यहाँ पे ग्रीन हो गया। जब इसको आप ऑन करो तो यहाँ पे नीचे ग्रीन हो रहा है, और अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा, देखना ये देखो ऑफ हो गया। फिर से अगर ऑन करूँगा तो वापस से ग्रीन हो गया, तो ग्रीन का मतलब ये ऑन है। तो अगर आप ऑन, अगर आपका राउटर ऑन है, और अब अगर मैं यहाँ पे जाके इस पोर्ट को कनेक्ट करूँगा, तो कहेगा द कैन नॉट ऐड द मॉड्यूल व्हेन द पावर इज ऑफ। तो आप इसको ऑफ करेंगे और यहाँ से आप इसको ऐड करेंगे, ऐसे ऐड हो गया, फिर इसको ऑन कर दीजिए, राउटर के अंदर एक पोर्ट ऐड हो गया। और इसी तरीके से इस पे आ जाइए, तो इस पे भी आप चले जाइए फिजिकल पे ऊपर, इसको जूम इन कर लेते हैं और थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। इस पे भी पावर ऑफ करना पड़ेगा, लेट मी गो हेयर, ये रहा इसका बटन यहाँ पे, इसको ऑफ कर दिया। और यहाँ पे भी आप 2T में चले जाइए, और ये वाला पोर्ट यहाँ पे आप ऐसे कनेक्ट कर लीजिए, और इसको वापस से पावर ऑन कर दीजिए। एक और राउटर ले लेते हैं, ठीक है। आप, मैंने ये यहाँ पे ये वाला राउटर ले रखा है, ठीक है। ये ISP1 है और यहाँ पे ISP2 लिख लेते हैं। तो ये भी हमारे को करना है कि अगर मुझे ISP1 को एज अ प्राइमरी बनाना है और ISP2 को एज अ सेकेंडरी बनाना है, और ISP1 डाउन चला जाए तो मेरा सारा ट्रैफिक ISP2 की तरफ मूव हो जाए। तो इसका भी मैं एक आइकन चेंज कर लेता हूँ। ब्राउज में जाके मेरे पास कुछ आइकन के बना रखे मैंने, डाउनलोड किया हुआ, ये भी मैं फाइल दे दूँगा। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब मैं आपको फाइल दे दूँगा तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये ISP1 एंड ISP2 हो गया, ठीक है। इसके ऊपर भी हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इसको ऑफ कर दीजिए, 2T पे जाइए और इसको यहाँ से ऐसे ले लीजिए, ठीक है। इसको वापस से पावर ऑन जरूर करें, ऑन कर दिया हमने, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, ऑन हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस ISP1 और ISP2 को कनेक्ट कर लेते हैं। तो केबल पे चलिए, यहाँ पे ये वाला जो रेड वाला देख रहे हो आप, सबसे इधर की तरफ, ये जो जेड में बना हुआ है, दिस वन, दिस इज द सीरियल केबल। तो यू कैन यूज दिस केबल, तो क्लिक करें आप, सीरियल 0/0, इसका सीरियल 0 बाई,
नहीं गीगाबिट कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सीरियल पोर्ट यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे आप गीगाबिट, यहाँ पे गीगाबिट पोर्ट मिलते नहीं है, इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते, इसलिए हमने सीरियल पोर्ट ऐड किया। पैकेट ट्रेसर के अंदर गीगाबिट पोर्ट का अलाउंस नहीं है, ऑप्शन नहीं है, हाँ, क्योंकि लिमिटेशंस है। नहीं, ठीक है। और आज बता दूं कि पहले जब हम लोग एज पर द, जब हमारा नेटवर्क, जो पहले पुराने टाइम पे हम लोग मोस्टली सीरियल को ही यूज़ करते थे। पहले सीरियल लिंक ही होता था, तो इसलिए मैंने सीरियल लिंक यूज़ किया, तो आज भी यूज़ होता है। तो मतलब आज के नए डिवाइसेस में नहीं मिलेंगे, बट अगर, हाँ, क्योंकि मेरे पास 3 ही पोर्ट है इसके ऊपर, अब मुझे 4 कनेक्शन पोर्ट चाहिए इसके अंदर, तो मैं फास्ट इथरनेट या गीग इथरनेट ऐड नहीं कर पाऊंगा, तो कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसलिए मैंने सीरियल लिंक यूज़ कर लिया, और कुछ रीज़न नहीं है, ठीक है। आईपी एड्रेस वगैरह मैं बता दूंगा क्या कॉन्फ़िगर करना है। अभी हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं कर, वी आर कॉन्फ़िगर द होस्ट नेम फर्स्ट। तो इस पर भी चले जाओ, इस पर भी ISP1 और ISP2 कर दो। तो इसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, लेट मी चेक इट, नहीं रखा हुआ है, तो लेट मी चेंज द आईपी एड्रेस और होस्ट नेम। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएं, होस्ट नेम यहाँ पे रख दें आप ISP1, ठीक है, और एंटर मार दें एंड डू राइट। कमांड सेव करना ना भूलें, और क्योंकि मैंने अभी फाइल के अंदर ये चीज़ें ऐड करी है, दो राउटर ऐड किए हैं, तो इसको Ctrl+S आपको पैकेट ट्रेसर को भी सेव करना है, ताकि जो अपने डिवाइस ऐड किया वो सेव, क्योंकि अगर मैं क्लोज कर दूंगा तो जो डिवाइस मैंने ऐड किया वो रिमूव हो जाएगा, तो इसको भी सेव करना जरूरी है। कमांड तो सेव कर रहे हो आपके कन्फ्यूजन के लिए, बट जो भी आप नए डिवाइसेस इस लैब में ऐड करते रहोगे, उनको फिर आपको Ctrl+S करके इसको भी सेव करना है, या फिर फाइल में जाके आपको सेव करना है, ठीक है। चलो अब ISP2 पे चलते हैं, इसका भी नाम चेंज करते हैं। तो पहला टास्क हमारा कंप्लीट हो गया है कि एज पर द होस्ट नेम, और होस्ट नेम आई थिंक सबको आता ही है कॉन्फ़िगर करना। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड होस्ट नेम ISP2 एंड डू राइट। डन हो गया यहाँ पे। अब हमारे पास जो होस्ट नेम है, जो पहला जो टास्क था वो होता है हमारा डन, दिस टास्क हैज बीन डन, ठीक है। अब अगली कमांड क्या है, अगला कॉन्फ़िगरेशन क्या करना है, मुझे कन्फ्यूजन करना है, यहाँ पे जो स्टेप्स दिए उसी को फॉलो करना है। कॉन्फ़िगर द इनेबल सीक्रेट, आपको जितने भी डिवाइसेस हैं उस पे इनेबल सीक्रेट पासवर्ड को ऐड करना है। सीक्रेट ही क्यों यूज करेंगे मैं अभी बता दूंगा। तो इनेबल सीक्रेट देंगे, और पासवर्ड हम क्या सेट करेंगे, SITC@2025, दिस इज द पासवर्ड व्हिच आई विल सेट। बट यहाँ पे यूज द टाइप 9, यहाँ पे जो पासवर्ड का जो टाइप रहेगा, 4 तरह के पासवर्ड का टाइप है, पासवर्ड 0, पासवर्ड 7, पासवर्ड 5 और पासवर्ड 9। पासवर्ड 5 एंड पासवर्ड 9 आर मोर सिक्योरेबल एज कंपेयर टू पासवर्ड 0 एंड पासवर्ड 7। तो हमारे पास, एक सेकेंड, यहाँ पे आ जाइए। तो हमारे पास पासवर्ड के कितने टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारा पासवर्ड 0, एक है पासवर्ड 7, एक है पासवर्ड 5 एंड एक है पासवर्ड 9। और जो पासवर्ड 7 और 0 है वी विल नॉट यूज, क्यों, क्योंकि ये सिक्योर नहीं है। सिक्योर सिर्फ 5 और 9 है। लेकिन एक और बात, 5 जो है वो मोस्टली सपोर्टेबल है, एवरी डिवाइस विद सपोर्ट 5 9 और पासवर्ड 5, एवरी डिवाइस विल सपोर्ट, बट पासवर्ड 9 not supported in every devices। थोड़ा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इस वजह से आपको मिलेगा सब में, बट पुराने डिवाइसेस में आपको नहीं मिलेगा। तो 9 और 5 दोनों ही आपके सिक्योरेबल है। तो मेरा यहाँ पे टास्क क्या है, टास्क ये है कि आपको सिक्योर 9 ही सपोर्ट यूज़ करना है आपको, और पासवर्ड क्या रहेगा, SITC@2025। बट जिस पे इफ द हैशिंग इफ अवेलेबल देन यूज यू विल यूज टाइप 9 हैशिंग इफ अवेलेबल। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इफ टाइप 9 इज इन अवेलेबल देन यू विल कॉन्फ़िगर 9, अदरवाइज यू विल यूज टाइप 5। तो एक काम करते हैं, लेट मी गो टू द राउटर। फर्स्ट मैं राउटर पे जाऊंगा। देखो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का राउटर है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ अपने कॉर्पोरेट नेटवर्क पे लेना देना है, ठीक है। तो हमारे पास जो भी कंट्रोल रहेगा हमारे राउटर पे, हमारे डिवाइसेस पे रहेगा। मैं इस पर कोई भी कोई इनेबल का पासवर्ड इसमें कोई सेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा डिवाइसेस नहीं होते, ये इंटरनेट डिवाइसेस होते हैं। तो उनके पास उनके राइट्स होते हैं, उनके पास एक्सेस रहता है, हमारे पास कोई एक्सेस नहीं रहता है। हमारा पार्ट सिर्फ यहाँ से यहाँ तक रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कॉन्फ़िगर द इनेबल पासवर्ड और हेयर
देखो इनेबल में दो तरह के पासवर्ड होते हैं, एक इनेबल पासवर्ड और इनेबल सीक्रेट। तो दो होते हैं, इनेबल पासवर्ड और एक इनेबल सीक्रेट। तो जो हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं ये भी मालूम होना चाहिए ना, तो थोड़ा बहुत तो थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि आग बंद करके कुछ भी कॉन्फ़िगर कर दे, पता ही नहीं चल क्या रहा कि क्या कर रहे हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि कुछ भी कॉन्फ़िगर कर रहे हैं और हमें पता ही ना, तो क्योंकि कुछ चीज़ें जो है आपको नहीं मालूम होंगी, वो या फिर भूल गए होंगे, तो थोड़ा सा इसके लिए कर रहा हूँ। इनेबल पासवर्ड जो है, अगर आप इसको यूज़ करते हैं कमांड विद इनेबल पासवर्ड, तो जो भी पासवर्ड आपके सेव होंगे वो प्लेन टेक्स्ट में होंगे। तो दूसरा बंदा अगर राउटर पे लॉगिन है, वो आपके पासवर्ड को देख सकता है, मैं आपको दिखा दूंगा अभी। बट अगर इनेबल सीक्रेट हम करेंगे तो वहाँ पे पासवर्ड आप नहीं देख सकते। तो इनेबल सीक्रेट पहले पासवर्ड पहले कॉन्फ़िगर करते हैं। तो लेट मी गो टू द राउटर, मैं आपको दिखा दूंगा अभी करके। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इनेबल 9 करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इनेबल करूँगा कमांड, फिर हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर मोड पे जाएंगे और इनेबल और क्वेश्चन मार्क करें। तो यहाँ पे दो ही ऑप्शन आ रहे हैं, पासवर्ड पासवर्ड एंड सीक्रेट। तो हमें अगर पासवर्ड 9 करना है तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। लेट मी गो टू द स्विच, दिस स्विच। ये जो स्विच मैंने ऐड किए हैं ये वाले स्विचेस, ये थोड़े लेटेस्ट स्विचेस हैं एक तरीके से देखा जाए तो, और इन स्विचेस के ऊपर वो पासवर्ड 9 जो है अवेलेबल है। तो अगर मैं इस पे आता हूँ और यहाँ पे मैं इनेबल करता हूँ, फिर से कॉन्फ़िगर मोड पे चलते हैं, इनेबल पासवर्ड, इनेबल क्वेश्चन मार्क करें, तो यहाँ पे आपके पास एल्गोरिदम टाइप करके ऑप्शन आ रहा है, और यही एल्गोरिदम टाइप आपका क्या होता है, पासवर्ड टाइप 9 को सपोर्ट करता है। बट आपका जो राउटर है उस पर पासवर्ड और सीक्रेट ये आ रहा है। तो जो पासवर्ड होता है वो आपका टाइप 0 होता है, सीक्रेट जो होता है वो आपका टाइप 5 होता है, और एल्गोरिदम टाइप जो होता है वो हमारा टाइप 9 होता है। तो यहाँ पे 9 टाइप दिया हुआ है, 0 वाला भी दिया हुआ है, 5 वाला भी दिया हुआ है, 7 वाला कैसे होगा बाद में बताता हूँ। तो क्योंकि राउटर के पास ये एल्गोरिदम टाइप अवेलेबल नहीं है, तो मतलब टाइप 9 जो है हम कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, यानी दिस ऑप्शन टाइप 9 हैशिंग आई कैन नॉट बी यूज इन राउटर पर्सपेक्टिव। सो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज टाइप 5। अब टाइप 5 के लिए क्या यूज करेंगे, सीक्रेट कीवर्ड। तो हमें इनेबल का पासवर्ड सेट क्या करना है, SITC@2025। तो सभी डिवाइसेस के ऊपर हमें इनेबल सीक्रेट यूज करना है, जहाँ पे 9 है वहाँ पे 9 करेंगे, जहाँ पे 9 नहीं है वहाँ पे हम टाइप 5 को यूज करेंगे। तो लेट्स सी। तो सबसे पहले हम राउटर को एक्सेस करते हैं, लेट मी ओपन द राउटर फर्स्ट, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, और राउटर पे हम कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। सो इनेबल सीक्रेट, सीक्रेट यूज करेंगे, और पासवर्ड क्या देंगे हम, SITC@2025, SITC2025 और एंटर कर देते हैं। अब देखो क्योंकि मैंने यहाँ पे इनेबल का ऑप्शन यूज किया हुआ है, तो अगर मैं डू शो रन एंटर मार देता हूँ, तो देखो इनेबल का सीक्रेट हमने जो यूज किया ये वाला कमांड आपको दिख रहा है, लेकिन जो पासवर्ड हमने यूज किया है वो कन्वर्ट हो गया, इनक्रिप्ट कर दिया। क्यों यूज कर दिया, क्योंकि ये टाइप 5, टाइप 5 का मतलब है ये हमारा MD5, इसको बोलते हैं हम MD5। ये जो सीक्रेट 5 है इसको हम बोलते हैं MD5 एल्गोरिदम। इस MD5 एल्गोरिदम ने क्या कर दिया, आपके जो पासवर्ड था SITC@2025 जो आपने कॉन्फ़िगर किया, दैट इज कन्वर्टेड इनटू। अब ये सिक्योरिटी ही कर रहे हैं एक तरीके से, साथ साथ सिक्योरिटी भी कर रहे हैं अपने, क्योंकि अगर मैं इनेबल पासवर्ड सेट कर दूँ तो क्या होगा दिखा देता हूँ आपको मैं। अगर मैं किसी स्विच पे चलूँ, लेट मी गो टू द स्विच नंबर 1, और मैं यहाँ पे लेट से कमांड देता हूँ इनेबल पासवर्ड कीवर्ड यूज कर रहा हूँ, और मैं वही कर रहा हूँ SITC@2025। तो राउटर पे मैंने सीक्रेट कीवर्ड को यूज किया था एनेबल के साथ, और यहाँ पे मैंने पासवर्ड यूज किया था। दोनों में फर्क देखो क्या है। शो रन, अगर किसी ने शो रन कमांड दे दिया तो यहाँ पे इनेबल का पासवर्ड क्या कॉन्फ़िगर किया हुआ है यू कैन सी इजीली। बट वहीं अगर हम राउटर पे चले जाएं और राउटर पे जाके इनेबल का पासवर्ड हम देखें, क्योंकि हमने वहाँ पे सीक्रेट कीवर्ड को यूज़ किया हुआ है, तो आपका MD5 एल्गोरिथम यूज़ करेगा और वो क्या करेगा, आपके पूरे पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर देगा। तो दिस इज नॉट अ पासवर्ड। आप चाहते हो कि मैं इसको कॉपी करके इनेबल कमांड दूंगा, ले लेगा, नहीं लेगा। इसको कॉपी करो और अब देखो एग्जिट कर दिया, एग्जिट कर दिया, और यहाँ पे हमने इनेबल किया, एंटर करा, क्या मांग रहा है, पासवर्ड। अब मैं राइट क्लिक करके पेस्ट करता हूँ और एंटर मारता हूँ, ले रहा है पासवर्ड, नहीं ले रहा ना वो। तो आपने SITC@2025 देखो लॉगिन हो गया। तो आप शो रन कर लीजिए, तो यहाँ पे आपको पासवर्ड विजिबल नहीं है, वेयरएज आपके पास यहाँ पे वो पासवर्ड विजिबल है। तो इसलिए हम यहाँ पे इस पासवर्ड को हटा देंगे वापस से। कैसे हटाते हैं,
कॉन्फ़िगरेशन मोड, सॉरी, कॉन्फ़िगरेशन मोड नो इनेबल पासवर्ड, बस इस कमांड को दे देना आपको। आपका इनेबल का जो सिंपल वाला पासवर्ड था वो रिमूव हो गया। लेकिन हमें देखो कौन सा यूज़ करना है, पहले 9 यूज़ करना है। अगर 9 एप्लीकेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है, देन वी विल गो फॉर द टाइप 5। तो क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस हैं तो ये दोनों स्विचेस के ऊपर आपके पास टाइप 5 अवेलेबल होगा। एक मिनट देना, सॉरी टाइप 9 अवेलेबल होगा, टाइप 5 तो टाइप 9, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा, जस्ट मिनट। ओके नाउ सी, तो स्विच पे चलो। अब इसको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, तो ये एक नया आपके पास ऑप्शन आ गया क्योंकि ये वाला CCNA में नहीं था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनेबल कमांड देंगे, इनेबल कमांड देंगे, और इनेबल के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, एल्गोरिदम टाइप, एल्गोरिदम टाइप। और टाइप के साथ कौन सा कीवर्ड यूज़ करेंगे, स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, स्क्रिप्ट। और उसके बाद सीक्रेट देन पासवर्ड SITC at 2025। तो दिस इज द कमांड, इनेबल एल्गोरिदम टाइप स्क्रिप्ट सीक्रेट SITC। थोड़ी कमांड लेंथी है, इनेबल कर दो एंड डू शो रन करो। आप देख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू दैट दोनों में पासवर्ड SITC है, लेकिन इसकी लेंथ देख रहे हो कितनी बड़ी है, और सीक्रेट कौन सा है, 9 है। तो अगर ऐसा ही, अगर आपके फायर राउटर्स पे या स्विचेस पे अगर टाइप 9 इज अवेलेबल तो ऑलवेज प्रिफर्ड 9 नॉट 5, ठीक है। अगर 9 अवेलेबल नहीं है देन यू विल गो फॉर 5। तो अगेन हम इस पे चलेंगे, स्विच नंबर 2, और डू राइट करना जरूरी है क्योंकि हमारी कन्फ्यूजन सेव नहीं होंगी फिर, सेव, क्योंकि हम इसको नेक्स्ट क्लास में भी तो हम वो करेंगे, कन्फ्यूजन करेंगे। तो कमांड हमारी सेम होनी चाहिए जहाँ तक हम अभी तक कर पाए, ठीक है। डू राइट कर दिया, इधर भी चलते हैं, इधर भी हम कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, इनेबल एल्गोरिदम टाइप, फिर उसके बाद स्क्रिप्ट, फिर सीक्रेट, और पासवर्ड क्या है, SITC@2025, और एंटर एंड डू राइट। तो यहाँ पे भी हो गया, डू शो रन करके देख लो बेशक से। तो इनेबल सीक्रेट आ गया, बहुत लेंथी आ रही है आपको, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड टास्क। तो हमने इन पे भी कॉन्फ़िगर कर दिया। लेट मी गो टू द स्विच, इस पे चल के देखते हैं इस पे कौन सा आ रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर वाला स्विच, सेकंड फ्लोर वाला स्विच हमने लिया, कॉन्फ़िगरेशन मोड, इनेबल, चेक कर लो क्वेश्चन मार्क करके, नहीं है इसके ऊपर सपोर्टेड। तो ओनली डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस पे वो सपोर्टेड था तो हमने कर दिया। बट यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, सीक्रेट यूज़ करेंगे, SITC@2025 एंड डू राइट। लेट्स गो another switch, switch number second switch यानी first floor switch, configuration mode, enable secret कीवर्ड यूज करेंगे एंड SITC@2025 and then enter and do right. Let's go to the ground floor switch, configuration mode, enable secret SITC@2025 and do right। डन हुआ यहाँ तक हमारा। तो नाउ इट हैज़ बिन डन। तो हमारा जो सेकंड टास्क था, दिस वन हैज़ बिन, सॉरी, सेकंड टास्क हमारा हो गया डन। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट है कॉन्फ़िगर द यूजर नेम एज सिस्को विथ सीक्रेट पासवर्ड। अगेन हम सीक्रेट ही यूज करेंगे क्योंकि पासवर्ड अगर आप देंगे यूजर नेम सिस्को एंड पासवर्ड CCNA@2025, तो आपका जो भी बंदा शो रन कमांड देगा उसको सिस्को के साथ जो पासवर्ड आपने दिया वो दिखा देगा। तो पासवर्ड वाला कीवर्ड हम यूज ही नहीं करते हैं, कभी भी ध्यान रखना, कभी भी नहीं यूज करोगे। अगर आपने कर लिया तो एक लूप होल है, तो किसी बंदे के पास अगर अनऑथराइज एक्सेस आ गया तो आपका यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा उसको, और आपके यूजर नेम पासवर्ड से एंटर मारेगा और रीबूट मार देगा या कुछ भी कर सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब नेक्स्ट जो टास्क है थर्ड, उसमें हम क्या करेंगे, यूजर नेम कॉन्फ़िगर करेंगे सिस्को, और पासवर्ड क्या देंगे, CCNA@2025। तो चलो सभी डिवाइसेस पे हमें ये यूजर नेम पासवर्ड कॉन्फ़िगर करना है। तो सबसे पहले हम राउटर पे चलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मोड, यूजर नेम सिस्को एंड सीक्रेट CCNA@2025। वो इनेबल के लिए था, वो बिल्कुल। जब आप एक, जब भी कोई यूज़र लॉगिन करेगा थ्रू अ टेलनेट,
वो सबसे पहले यूजर एग्जैक्ट मोड पे लॉग इन करेगा, राइट? तो प्रिविलेज मोड पे जाने के लिए इनेबल चाहिए होगा, तो विदाउट इनेबल पासवर्ड आप नेक्स्ट पे जा नहीं सकते। और ये यूजर जो कि एक्सेस करेगा अपने आईडी पासवर्ड से, गॉट इट? तो यूजर इज सिस्को एंड सीक्रेट इज CCN@122। इसको कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा टाइम बचेगा हमारा, इसको कॉपी कर लेते हैं और यही हम लोग सब पे चिपका देते हैं। तो राइट क्लिक, कॉपी, ठीक है, और डू राइट करके जरूर कर दें इसको सेव। तो ऐसे हम दूसरे स्विचेस पे चलते हैं, बाकी भी चलते हैं, से स्विच पे चलते हैं और यहाँ पे भी राइट क्लिक, पेस्ट, एंटर एंड डू राइट। लेट्स गो टू द स्विच नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच, कॉन्फ़िगरेशन मोड ऑलरेडी हम हैं, राइट क्लिक, पेस्ट, एंटर, डू राइट। So let's go to the another switch, right click, paste, do right. Let's go to the another switch, right click, paste, do right, and let's go to the switch, right click, paste, do right. Now it has been done. तो अब हमारे पास जो ये वाला टास्क है ये भी कंप्लीट हो गया। हमने सभी डिवाइसेस के ऊपर हमने क्या कर दिया, हमने सिस्को यूजर नेम एंड पासवर्ड CCNA@2025 कॉन्फ़िगर कर दिया। थर्ड टास्क हैज बीन डन। अब यहाँ पे अब एक और चीज कॉन्फ़िगर कंसोल लाइन। कंसोल लाइन का मतलब जो कंसोल जो है ना, जो डायरेक्टली आप एक्सेस करते हो। तो अगर मैं एक डिवाइस लेके आता हूँ, अपने लैपटॉप ले लेता हूँ, लेट मी टेक अ वन लैपटॉप हियर, मैं सर्वर रूम में चला गया और सर्वर रूम में जाने के बाद मैंने कंसोल केबल लगाया अपने लैपटॉप में RS-232 से और मैंने राउटर को कनेक्ट कर लिया कंसोल पोर्ट से। और अगर ये बंदा अपना डेस्कटॉप पे जाएगा, टर्मिनल पे जाएगा और ओके करेगा, राउटर का डायरेक्ट एक्सेस आ गया। देखो, तो ये एक लूप होल है कि कोई भी बंदा आपके सर्वर रूम में जाए, राउटर को कनेक्ट करे और कॉन्फ़िगर कर ले या कॉन्फ़िगरेशन चेक कर ले। नो, हमें अब सिक्योरिटी करनी है। अब यहाँ पे एक सिक्योरिटी का पार्ट हम ऐड करेंगे। व्हाट आई विल डू, आई विल सिक्योर माई कंसोल। तो जब भी ध्यान रखना, जब भी आप राउटर पे प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन कर लें तो इनको आप एग्जिट जरूर कर लें। लेकिन देखो, एग्जिट करने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे आ गए, बट पासवर्ड मांग रहा है, इनेबल का पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा, SITC@2025। ओके, नेट वन, ओके, एक सेकेंड, SITC@2025, ठीक है। तो हमारे पास लॉगिन तो हो गया, लेकिन हमें कंसोल को भी, जब कोई कंसोल से एक्सेस करे तो उससे यूजर नेम पासवर्ड पूछे। अगर कोई कंसोल, देखो मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ, डायरेक्टली एक्सेस आ गया, डायरेक्टली मेरे पास, मैं यहाँ पे शो IP इंटरफेस कमांड दे दूंगा, मैं इन्फॉर्मेशन तो निकाल सकता हूँ ना। शो रन कमांड, जो भी, मैं यहाँ पे शो रन तो चलेगा नहीं, बट शो IP इंटरफेस ब्रीफ इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ मैं। तो बहुत 2-4 कमांड में यहाँ पे निकाल सकता हूँ इन्फॉर्मेशन। तो मैं क्या चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सिक्योर माई कंसोल, ईच एंड एवरी डिवाइस, जितने भी मेरे राउटर एंड स्विचेस हैं, आई विल सिक्योर माई कंसोल। तो एक बार देखते हैं कि टास्क क्या है, उस टास्क को अचीव करते हैं। कॉन्फ़िगर द कंसोल लाइन टू रिक्वायर लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड। तो कह रहा है कि हमें क्या करना है, हमें यूजर नेम पासवर्ड कॉन्फ़िगर करना है और हमसे पूछा जाए, ठीक है। और सेट द टाइम, सेट द 10 मिनट इन एक्टिविटी टाइम आउट। तो अगर कोई आपके राउटर को एक्सेस करके बैठ गया, लॉगिन करके बैठ गया और किसी रीजन से हम लॉग आउट करना भूल गए, तो आपका जो इनएक्टिविटी टाइम है, यानी 10 मिनट के बाद आपका जो लॉग आउट है वो अपने आप आपका राउटर करवा देगा। आप लोगों ने देखा होगा, ये टाइम अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। हमने यहाँ पे 10 मिनट लिखा तो 10 मिनट करेंगे। जैसे आप कई बार आप लोग अपने नेट बैंकिंग वगैरह लॉगिन करके कर लेते हो और भूल जाते हो लॉग आउट करना, तो फिर कैसे आप उसको अपने आप, देखा होगा अपने आप लॉग आउट हो जाता है ना। तो इसलिए हो जाता है क्योंकि उस पर टाइम आउट का सेशन लगा होता है। एग्जैक्टली हम राउटर्स पे भी कॉन्फ़िगर करते हैं। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने पास हमारा जो यूज़र नेम पासवर्ड है सिस्को वाला, उसी से ही लॉगिन करेंगे। बट हमारे को यूज़र नेम पासवर्ड पूछे, हमें जब भी हम कंसोल से कनेक्ट करें अपने राउटर को, तो उससे यूज़र नेम पासवर्ड पूछे, भाई कौन एक्सेस करना चाहता है। तो लाइन कंसोल को मुझे सिक्योर करना, आई वांट टू सिक्योर माय लाइन कंसोल। तो कैसे करेंगे, तो आप राउटर पे आप चले जाएं, पहले मैं डायरेक्टली चला जाता हूँ, ठीक है, आपको फिर करके दिखा दूंगा। और यहाँ पे आप कमांड दीजिए, पहले इनेबल SITC@2025, लॉगिन हो गया हमारा। यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर मोड पे जाएंगे और यहाँ पे आप कमांड देंगे लाइन कंसोल, क्योंकि लाइन कंसोल को मुझे सिक्योर करना है, तो हमें लिखा कमांड देना है लाइन कंसोल, एंटर मारना है। सही, लाइन कंसोल का नंबर देना है 0, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि मेरे पास एक ही कंसोल पोर्ट होता है, वी हैव ओनली वन कंसोल पोर्ट, तो आपको 0 ही लिखेगा यहाँ पे, 0 to 0। तो कंसोल 0 लिखेंगे, लाइन कंसोल 0, इसके अंदर आप आओगे
और यहाँ पे आप कमांड दोगे लॉग इन लोकल, ये कमांड देना जरूरी है, एंड डू राइट। और क्योंकि मुझे 10 मिनट का एग्जैक्ट टाइम भी सेट करना है, तो यहां पे लिखोगे एग्जैक्ट टाइम आउट, ये कमांड देनी है। एग्जैक्ट टाइम आउट का मतलब है कि कोई अगर आपके कंसोल पे लॉगिन कर लेता है या आपके CLI को राउटर को एक्सेस कर लिया जाता है और वो लॉग आउट करना भूल जाता है, वो यूजर एग्जिट करना भूल जाता है, तो राउटर कितनी देर के बाद आपको लॉग आउट कर दे, तो दिस इज द 10। तो यहाँ पे टाइम आउट इन मिनट में है, तो मैं यहाँ पे 10 मिनट लिख दूंगा, तो 10 मिनट में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी मार सकते हो, यहाँ पे सेकंड भी डिफाइन कर सकते हो, कितने मिनट कितने सेकंड में हो, बट मैंने ठीक है 10 मिनट मैंने ले लिया। तो मेरा जो टाइम आउट था, एग्जैक्ट टाइम आउट होगा 10 मिनट, यानी 10 मिनट के बाद अपने आप लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको वन, अब इसको करके देख लेना, मिनिमम करके देख लेना, 1 करके देख लेना और 1 मिनट तक छोड़ देना, 1 मिनट के बाद अपने आप ये लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, डू राइट। तो अब अगर मैं इसको एक्सेस करूँ, चलो एक काम करते हैं, मैं इसको एग्जैक्ट टाइम आउट 1 मिनट कर देता हूँ, डू राइट। 1 मिनट के लिए मैंने कर दिया। ठीक है, अब देखो मैं इस लैपटॉप को कनेक्ट करता हूँ, कंसोल पोर्ट से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और एक्सेस करेंगे और टर्मिनल पे जाएंगे और ओके करेंगे। यहाँ से हमें एग्जिट करना भूल गए थे। देखो अब यह क्या पूछ रहा है, यूजर नेम पासवर्ड। देखो हमने जो लॉग आउट किया, लॉग आउट नहीं किया था, वैसे वो दिखा रहा था। तो अब मैंने कंसोल से कनेक्ट किया, तो मेरे से क्या पूछा, यूजर नेम एंड पासवर्ड। और जब तक मेरे पास यूजर नेम पासवर्ड नहीं होगा मैं लॉग इन नहीं कर सकता। तो हमारा पासवर्ड क्या था, सिस्को था यूजर नेम, और CCNA@2025 था, हमने अभी कॉन्फ़िगर किया ना यूजर नेम, तो उसी तरह से लॉग इन कर गए हम लोग। ठीक है, अब वेट करते हैं 1 मिनट तक का, देखते हैं कि लॉग आउट करता है कि नहीं करता है। तब तक इसको मिनिमाइज करते हैं, कोई दूसरा लैपटॉप ले लेते हैं, और लैपटॉप लेने की जरूरत नहीं है, अब हम बाकियों पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ठीक है, जब तक वो छोड़ देते हैं उसको भी। अब स्विच पे आ जाओ, तो स्विच पे भी हमें लाइन कंसोल को सिक्योर करना है, तो यहाँ से एग्जिट कॉन्फ़िगर मोड पे हम ऑलरेडी हैं, तो यहाँ पे कमांड दीजिए लाइन कंसोल 0 और लॉग इन लोकल, ये कमांड आपको देना है। दैट्स सेट एंड डू राइट कर दीजिए। और साथ साथ एक और सॉरी, एग्जैक्ट टाइम आउट भी देंगे 10 मिनट के लिए, जो हमारे टास्क में है, डू राइट। मैंने उधर 1 मिनट किया था ताकि मैं आपको दिखा दूँ। एग्जिट एग्जिट एग्जिट, ये जरूर करें आप। देखिए आप अभी क्या मांग रहा है, यूजर नेम पासवर्ड मांग रहा है कंसोल का। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब हम स्विच 2 पे चलते हैं, इस पे भी करते हैं, लाइन कंसोल 0 लॉग इन लोकल एग्जैक्ट टाइम आउट इट्स 10 एंड डू राइट। उसके बाद एग्जिट एग्जिट एग्जिट, यहाँ पे लाके आपको छोड़ना है ताकि यूजर नेम पासवर्ड मांगे। अब यहाँ पे इसको क्लोज कर देना है। लेट्स गो टू द स्विच नंबर सेकंड फ्लोर स्विच। यहाँ पे भी हम लाइन कंसोल 0, देन उसके बाद लॉग इन लोकल एंड एग्जैक्ट टाइम आउट इज 10 एंड देन डू राइट। कंट्रोल Z मारो और एग्जिट कर दो, यहाँ से खत्म करो यहाँ पे कहानी इसकी भी। चलो स्विच 2 पे। अब तब तक 1 मिनट हो गया होगा, क्या कर दिया इसने, कंसोल 0 इज नाउ अवेलेबल, बट एंटर मारते हैं तो क्या मांग रहा है इसने, यूजर नेम मांग रहा है ना। तो हमने जो टाइम आउट लगाया था ना, देखो लॉगिन कर चुके थे हम, लॉगिन कर चुके थे, लेकिन 1 मिनट के बाद फिर से यूजर नेम पासवर्ड पूछा है। तो 1 मिनट का टाइम के बाद आपका अपने आप लॉग आउट हो गया, फिर से लॉगिन करो, सिक्योर है। अदरवाइज लॉगिन करके छोड़ दोगे तो कोई भी भूल जाएगा, है ना। तो इनएक्टिविटी, आपके सिस्टम से कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा है आपके राउटर के कंसोल पे, तो उसको लॉग आउट करवा देगा वो, चाहे आप कंसोल आप कॉन्फ़िगर मोड पे क्यों ना बैठे हो। ठीक है, सिमिलरली आप बाकी स्विच पे भी कर लीजिए। तो इस स्विच पे भी चलते हैं, लाइन कंसोल 0 लॉगिन लोकल, और उसके बाद एग्जैक्ट टाइम आउट दैट विल बी 10 एंड डू राइट। कंट्रोल Z मारो और एग्जिट कर दो। ध्यान रखना यहाँ पे लाके छोड़ना है। और अब आप यहाँ पे आ जाओ, इस पे भी कर लो। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे हैं हम लोग ऑलरेडी, तो लाइन VTY नॉट लाइन VTY, लाइन कंसोल सॉरी, लाइन कंसोल 0 लॉग इन लोकल और एग्जैक्ट टाइम आउट आई विल सेट एस 10 एंड देन डू राइट। एनी डाउट गाइज? अब देखो, ओके तो अब देखो, अगर मैं यहाँ पे कोई भी, अगर मैं लैपटॉप लेके किसी रूम में पहुँच जाऊँ, सर्वर रूम में पहुँच जाऊँ, और सर्वर रूम में बोलूँ कि चलो यार स्विच 3 को एक्सेस करते हैं कंसोल केबल से,
ये स्विच डिस्ट्रीब्यूशन स्विच को एक्सेस करते हैं कंसोल केबल से। और जब इसको लॉगिन करोगे आप, इस पे नहीं आ रहा है, एक सेकेंड। इस पे से सपोर्टेड नहीं होगा, लोग जॉब में देखते हैं। कंसोल पे आ जाओ, RS-232 कंसोल हमने गलत पोर्ट से कनेक्ट कर दिया था, फास्ट इथरनेट से कनेक्ट कर दिया था, तभी मैं सोचा कि ऐसा कैसे दिखा रहा था। वो फास्ट इथरनेट से कनेक्ट कर दिया था मैंने कंसोल पोर्ट को, तभी वो अजीब सा एरर दे रहा था। मैं दिखा रहा था मैंने क्या किया था। टेंशन मत करो, मैं यहाँ पे डिवाइसेस जो हैं लॉक कर दूंगा, ताकि आप डिवाइस गलती से डिलीट ना हो जाए जो मैं फाइल प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ पे आ जाओ। अब मैंने क्या किया था, फास्ट इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया था इसको कंसोल पोर्ट से, ये तभी ये ऐसा एरर दे रहा था वो, ठीक है, तो प्रॉब्लम है वो। तो कंसोल केबल को कंसोल पोर्ट से कनेक्ट करना है। RS-232 होता है कंसोल, RS-232, और यहाँ पे जाके देखोगे डेस्कटॉप टर्मिनल एंड ओके। नाउ व्हाट इज आस्किंग द यूजर नेम पासवर्ड, तो वीज़ा यूजर नेम पासवर्ड के आप लॉगिन नहीं कर सकते। तो जो हमारा टास्क नंबर जो 4 है वो भी हमारा डन होता है। एनी डाउट? तो हमने क्या क्या किया, होस्ट नेम चेंज किया, इनेबल का सीक्रेट पासवर्ड सेट किया 9 हैशिंग के साथ, जिसमें 9 नहीं था हमने वहाँ 5 कर दिया, और फिर हमने यूज़र नेम क्रिएट किया सिस्को, और पासवर्ड हमने दे दिया CCNA@2025। उसका चौथा काम हमने क्या किया, हमने सभी कंसोल को क्या कर दिया, सिक्योर कर लिया, ताकि लॉगिन करने के टाइम पे वो पासवर्ड यूज़र नेम पूछे। और हमने जो टाइमिंग लगाया वो 10 का लगाया। राउटर पे भी हमें सेट करना पड़ेगा, क्योंकि राउटर पे हमने कम लगा रखा है ना टाइम आउट सेशन। तो यहाँ पे सिस्को CCNA@2025, इनेबल SITC@2025, कॉन्फ़िगरेशन मोड लाइन कंसोल 0, और हमें जो एग्जैक्ट टाइम आउट था वो हमें सेट करना था 10, क्योंकि हमने 1 किया हुआ था, तो चेंज करके डू राइट करना जरूरी है। तो यहाँ तक हमारा डन हो चुका है 4th तक। अगर किसी को कोई डाउट है यहाँ तक आस्क मी, नहीं है तो हम फिर नेक्स्ट टास्क पे चलेंगे। इज दैट क्लियर गाइस? ये 6 हम लोग पूरा करेंगे आज हम लोग, ठीक है। दिस 6 जो टास्क है वो अचीव करेंगे हम लोग एटलीस्ट। बाकी के जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और भी चीज़ें मैं तमाम चीज़ें यूज़ करूँगा। तो कॉन्फ़िगर द ईथर चैनल, सबसे पहले हम ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करेंगे बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 1 एंड स्विच 2। तो ये जो स्विच नंबर 1 है, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 1 है, एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन नंबर स्विच 2 है, इनके बीच में हम क्या करेंगे, इनके बीच में हम लोग एक सेकेंड, इनके बीच में हम लोग क्या करेंगे, ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करेंगे। और आपको मालूम है ईथर चैनल कॉन्फ़िगर क्यों करते हैं, ताकि हमारे पास रिडंडेंसी मिले। क्यों? देखो, अगर मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाऊं, ये जो दोनों स्विचेस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 1 एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 2, इनको मैंने ये दो अलग अलग केबल से, ये दो केबल हैं, इन दोनों को ज्वाइन किया इस केबल से, और इनके बीच में मैंने को ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करना। मैंने दो केबल क्यों लिया, क्योंकि अगर मेरे पास सिंगल लिंक होता और ये डाउन हो जाता, तो मेरे को दूसरे लिंक, और क्योंकि मेरे को मालूम है कि अगर मैं दो लिंक यूज़ कर रहा हूँ तो उनमें से एक पोर्ट को ये एक्टिव करता है, दूसरे को डीएक्टिवेट करता है, तो यहाँ पर ब्लॉक है ये। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पोर्ट को क्या करेंगे, बंडल करेंगे। और बंडल करने के बाद क्या होगा कि ये जो दोनों स्विचेस हैं, वो दोनों स्विच इन दोनों लिंक को यूज़ करेंगे तो फिर डेटा फॉरवर्डिंग। तो फ़ायदा क्या होता है ईथर चैनल का? ईथर चैनल का फ़ायदा ये होता है कि ईथर चैनल आपके जो स्पीड है वो डबल कर देता है। जैसे अगर ये गीगाबिट पोर्ट है, ये 1 गिग का पोर्ट है, और ये 1 गिग का पोर्ट है, ठीक है। तो अगर आपका, अगर एसटीपी चल रहा होता है, तो एसटीपी क्या करता है, एक लिंक को ब्लॉक कर देता है। तो अगर इस लिंक को उसने ब्लॉक कर दिया, वाले लिंक को कभी डेटा यूज फॉरवर्ड करने के लिए यूज़ करेगा नहीं, तो आपका मैक्सिमम 1 GB का ही स्पीड आपको मिलती है। लेकिन अगर आप ईथर चैनल से इनको बंडल कर देते हैं, सो आपकी जो स्पीड है वो 2x हो जाएगी। अगर आपके 2 पोर्ट हैं, अगर आपके 4 है तो 4x स्पीड हो जाएगी। तो अभी जो मेरा जो भी अभी जो थ्रूपुट है वो कितना हो जाएगा, 2 Gbps हो जाएगा, क्योंकि 1 गिग के पोर्ट है, गीगाबिट पोर्ट्स हैं। बट अगर शायद गीगाबिट पोर्ट है, हाँ गीगाबिट पोर्ट ही है। तो कौन कौन से पोर्ट है मुझे देखना पड़ेगा, विच पोर्ट आई एम यूजिंग हेयर, स्विच कौन सा पोर्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे मैंने पोर्ट नंबर कहीं मेंशन नहीं किए हुए हैं। आई डिड नॉट हैव कॉन्फ़िगर एनी काइंड ऑफ पोर्ट नंबर हेयर। बट अब मुझे कैसे मालूम चलेगा कि मेरा पोर्ट नंबर क्या है? तो एक काम करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन स्विच को ओपन करते हैं। ध्यान से देखना, मैं बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे। अब ये वाला पार्ट भी आपके CCNA में नहीं था। इनेबल, अच्छा पासवर्ड क्या था इसका, यूज़र नेम था हमारा सिस्को CCNA@2025, इनेबल SITC@2025,
बिल्कुल आपको बार बार इरिटेशन होगी पासवर्ड डालने में, बट काम है तो काम है, तो क्या करें। यहाँ पे ना आपको कमांड देना है शो CDP नेबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमांड। अभी देखो आप जब कंपनी में बैठ के काम करोगे, व्हेन यू वर्क इन योर सीट, राइट, तो आपके पास ये कमांड का CLI होगा। अब आपको मेरी तरह नहीं करना है, क्योंकि मेरे को याद है इस चीज के लिए मेरी अच्छी खासी बेइज्जती करी थी मेरे CTO साहब ने। मेरे को क्या टास्क दिया था, मेरे को टास्क ये दिया था, अभी मैं बताऊंगा, ये सारी चीज़ हम अभी आगे सीखेंगे। हमारे सर्वर रूम में बहुत सारे स्विचेस लगे हुए थे, सर्वर रूम, और हम लोग बैठते थे सेकंड फ्लोर पे, और सर्वर रूम था हमारा ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है। तो किसी एक स्विच के साथ हमारे पास एक सर्वर था डेटाबेस का, उस डेटाबेस सर्वर की IP थी जो भी था। मेरे को पता कितना टास्क दिया गया था, सिर्फ ये गया था, नैन मुझे ये बताओ कि जो ये सर्वर है एक्चुअली, ये जो सर्वर है, ये तो मुझे मालूम है कि स्विच पे लगा हुआ है, इस स्विच 2 पे लगा हुआ है, बट स्विच के किस पोर्ट पे लगा हुआ है ये बताओ चेक करके, और फटाफट मुझे मैसेज करो। भाई 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, मैंने मैसेज नहीं किया, क्योंकि मैं सर्वर रूम में चला गया। मैं डायरेक्ट नीचे आया सर्वर रूम में, और मैं तार ढूंढ रहा हूँ, इतना हौचपच हुआ पड़ा था, मैं तार ढूंढ रहा हूँ कि वो तार कहाँ जा रही है भाई, सर्वर की ये जो तार है वो कहाँ जा रही है। 15 मिनट के बाद मैसेज आता है कि कहाँ हो भाई, अभी तक रिप्लाई नहीं आया। तो मैंने सर को फ़ोन किया कि सर मैं सर्वर रूम में हूँ। क्यों सर्वर रूम में हूँ? सर मैं वायर देख रहा हूँ कहाँ पे कनेक्टेड है। उन्होंने ऊपर बुलाया और पूछा सबसे पहला क्वेश्चन, कहाँ से CCA ने किया मुझे ये बताओ। तुम कह रहे हो कि मैंने CCA ने कर लिया है, तुम्हें यही नहीं मालूम कि पोर्ट तुम्हारा कहाँ पे कनेक्टेड है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग गाइस, ये सब चीज़ें हमें CCNA में नहीं सिखाई जाती। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिखाई नहीं जाती, बहुत सारी तमाम चीज़ें, अगर मैं नेटवर्किंग में बोलूँगा CCNA आपका 6 महीने चला जाएगा, पता भी लगेगा, बहुत सारी तमाम चीज़ें होती हैं। बट ऐसा नहीं कि CCNA लेवल की चीज़ है भी नहीं वो, क्योंकि वो चीज़ें टाइम टू टाइम के बाद आती है। तो अब मेरे को ये जानना है कि मेरा जो पोर्ट है वो किस जो डिवाइस है वो किस पोर्ट पे लगा हुआ है। आई वांट टू चेक इट। कैसे चेक करेंगे मैं बताऊंगा, वो बात की बात है। लेकिन अभी हमें क्या कर रहे हैं कि मेरा जो ये स्विच है, अब वही उसी तरह का ये टास्क है। मैंने इस स्विच का कंसोल ले रखा है यार, एक सेकेंड देना यार, होल्ड करना एक मिनट, ये ना मेरा पेन थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, एक सेकेंड। देखो ये जो मेरा स्विच है, अब इस स्विच का कंसोल मैंने लिया हुआ है। अब मुझे ये जानना है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है 01, वो डिस्ट्रीब्यूशन स्विच, मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 1 है, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 01 जो कि कनेक्टेड है डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 02 के साथ। अब दो पोर्ट कनेक्टेड है, बाकी भी पोर्ट है जो कि एक्सेस पोर्ट से कनेक्टेड है। तो मुझे जानना है कि डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 1 के कौन कौन से पोर्ट इससे कनेक्टेड है। तो क्या मैं सर्वर रूम में जाऊंगा चेक करने के लिए? मान के चलो कि नेटवर्क जो डिजाइन, जिसने आपको टास्क दिया गया कि ये कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है, ये आपको टास्क दिए गए हैं, ये आपको लिस्ट आ गई आपके पास मेल पे कि नैन ये सारे तमाम कॉन्फ़िगरेशन आपको करने हैं। अब मेरे पास ये टास्क आया कि मुझे कॉन्फ़िगर करना है इथर चैनल। अब इथर चैनल तो मुझे पोर्ट के बीच में करना पड़ेगा। आई हैव द स्विच 1, आई हैव द डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 1, मैंने रिमोट ले लिया, मान लीजिए मैंने इसका रिमोट ले रखा है। अब मुझे जानना है कि, अब देखो टाइम आउट हो गया, एक्सपायर जो हमने भी सेट किया था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मुझे जानना है कि जो मेरा स्विच है 1 जो है वो स्विच 2 के कौन कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है। तो इसके लिए हमारे सिस्को में एक प्रोटोकॉल होता है जिसको बोलते हैं हम CDP, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल, और एक और होता है LLDP, लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल। CDP जो है वो सिस्को का प्रोटोकॉल है, और LLDP आपका ओपन स्टैंडर्ड है। तो जो नॉन डिवाइसेस होते हैं उन पर LLDP चलता है, जो सिस्को होता है उस पर CDP चलता है। तो हमारे पास सारे डिवाइसेस सिस्को के हैं तो हम CDP करेंगे। तो हमारे पास एक कमांड हमें डालना है इसके ऊपर। चलो पहले यूजर नेम डालते हैं। अच्छा एक्सेस है, ठीक है, क्योंकि 10 मिनट का टाइम होता है ना हमारा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कमांड देंगे शो CDP नेबर और एंटर मारेंगे। तो मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है। अब ध्यान से देखो, जो स्विच नंबर मेरा 1 है, यहाँ पे मेरे पास कुछ स्विचेस की इंफॉर्मेशन आ रही है। देखो सारे वो नाम दिखा रहा है अब आपको, सो CDP नेबर, मेरे पास इतने सारे नेबर है, यानी ये जो स्विच है इतने सारे स्विचेस से कनेक्टेड है। जो डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 1 है वो ग्राउंड फ्लोर के स्विच से कनेक्टेड है, फर्स्ट फ्लोर के स्विच से कनेक्टेड है, सेकंड फ्लोर के स्विच से कनेक्टेड है,
मैंने नाम क्यों दिया, इसलिए दिया है। डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 2 से कनेक्टेड है और डिस्ट्रीब्यूशन स्विच के 2 से कनेक्टेड है, ये 2 पोर्ट से कनेक्टेड है। तो आपका लोकल इंटरफेस, यानी ये देखो यहां पे एक चीज देखने वाली बात है, ये जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है ये कौन कौन से कनेक्टेड है, इन दोनों से कनेक्टेड है। और इन दोनों के कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है, 1/10 और 1/11 से। यानी गीगाबिट 1/0/10 वाला पोर्ट और 11 वाला पोर्ट मेरा यूज हो रहा है। और ये जो स्विच है इसका मॉडल नंबर क्या है ये भी मुझे पता लग रहा है। और देखो ये जो दोनों पोर्ट है ना वो इसके हैं और ये दोनों स्विच के पोर्ट ये वाले हैं। तो मैंने 11 और 10 ही यूज कर रखा है। तो आपको आइडिया लग गया सो सीडीबी नेबर से। अभी मैं आपको बाद में चीज़ों के बारे में और डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल के लिए सो सीडीबी नेबर से आप ये इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो कि आपके स्विचेस कहाँ कहाँ कनेक्टेड है, राउटर से कनेक्टेड है नहीं है क्या है वटेवर, ठीक है। ये पोर्ट का नंबर है एक्चुअली में, जो मैंने स्विचेस यूज किए लेटेस्ट स्विचेस हैं, इसमें पोर्ट नंबर 1/0 जैसा होता है ना, 1/1 1/1, इसमें क्या है 1/ बिल्कुल 1/0/10 है, ये पोर्ट का नंबर है। तो अगर मान के चलो कि मेरे पास एक स्विच है, इस स्विच के पोर्ट हैं बहुत सारे, ठीक है, ध्यान से समझना। तो पहला जो पोर्ट है उसका नंबर है 0.1. सॉरी गिग 1/0/1, ठीक है। अगला जो पोर्ट है वो है गीगाबिट 1/0/2, ऐसे ही होगा ये सुनो। नेक्स्ट पोर्ट गीगाबिट 1/0/3। अब ये 48 पोर्ट का स्विच है, ध्यान से समझना व्हाट आई एम सेइंग। 48 पोर्ट का स्विच है, क्लियर है। अब मेरे को इस पोर्ट को बढ़ाना है, मेरे पास जितने भी डिवाइसेस यूज हो चुके हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक और मार्केट से स्विच लेके आऊंगा, यस और नो। सेम स्विच है, मान के चलो सेम स्विच है, मेरे पास सर्वर रूम में रखा हुआ था, हमारे स्टोर रूम में रखा हुआ था, सेम स्विच था, सेम मॉडल था। तो इसका भी सेम गीगाबिट, ये जो पहला वाला पोर्ट है गीगाबिट 1/0/1 है। अगला है गीगाबिट 1/0/2, उसके बाद अगला है गीगाबिट 1/0/3, इस तरीके से, ठीक है। तो आपके पास हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है स्विच स्टैकिंग का। अब क्या होता है, अगर आपको इस स्विच के ऊपर कुछ कॉन्फ़िगर करना है तो आपको स्विच को रिमोटली लेना पड़ेगा, हाँ या ना। व्हेन यू एक्सेस दिस स्विच तो आपको उसको भी अलग से लेना पड़ेगा, ये सुनो, अलग अलग मैनेज कर रहोगे। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है स्विच स्टैकिंग का। हर स्विच सपोर्ट नहीं करती है, स्टैकिंग स्विच अलग होते हैं जिनपे अलग से पीछे पोर्ट होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों स्विच के बीच में स्टैकिंग कर देंगे। लैन केबल से स्टैकिंग नहीं होती, स्टैकिंग की वायर अलग होती है। तो ये जो स्विच है इसके साथ मैं कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। और जब मैं इन दोनों को कनेक्ट करके, ये स्टैक पोर्ट होते हैं, दिस इज द स्टैक पोर्ट जो पीछे लगे होते हैं, स्टैक पोर्ट, ये भी स्टैक पोर्ट है, पीछे लगे होते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा पिक्चर में, ठीक है। अब स्टैक पोर्ट से आपने इसको कनेक्ट कर लिया। अब होगा क्या, फिर हम जब स्टैकिंग कॉन्फ़िगर करेंगे तो ये दोनों फिजिकल स्विच को मैं कन्वर्ट कर दूंगा एक वर्चुअल स्विच में, क्लियर है। सो अब मेरे पास 48 के दो पोर्ट ना होके 96 पोर्ट का एक स्विच हो जाएगा, क्लियर हुआ। एक बस लॉजिक समझा रहा हूं यहां पे। अब क्योंकि 48 पोर्ट इसमें भी है, 48 पोर्ट इसमें भी है, तो जब हम स्टैकिंग करते हैं तो एक स्विच बनता है मेरा मास्टर और एक स्विच बनता है मेरा स्लेव। तो मास्टर का पोर्ट नंबर 0/1 से लेके लास्ट तक कहां जाएगा, गीगाबिट 1/0/48 हो जाएगा, यस और नो। अब जो अगली जो स्विच है उस पे होगा गीगाबिट, ये 1 के पोर्ट चेंज होगा 2 बन जाएगा, 10/1, फिर गीगाबिट 2/0/2 अप टू गीगाबिट 2/0/4, स्विच 1 स्विच 2, ये पोर्ट चेंज हो जाते हैं ऐसे। ये नंबरिंग है, अगर हम स्टैकिंग करेंगे तो ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट्स अ नंबर, दिस इज द नंबर। अभी जो लेटेस्ट स्विचेस है ये लेटेस्ट स्विचेस है, इसमें इसका जो नंबरिंग है गीगाबिट 1/0/1 से है, ठीक है। और जो दूसरे स्विचेस होते हैं जो नॉर्मल, उसमें गीगाबिट 1/0 यानी 2 में ही होते हैं। तो इट्स अ नंबर, इज नथिंग, बस मैं आपको स्टैकिंग का समझा रहा हूँ। तो अगर मेरा ये ऐसा ना हो कि ऐसा होता कि अगर मेरे पास स्विच होता है, इसका पोर्ट गीगाबिट 1/1 होता, गीगाबिट 1/2 होता, गीगाबिट 1/3 होता, ठीक है। अब ये स्टैकिंग वाले स्विचेस होते हैं जो हमें 0 लिख रहे हुए हैं। अब मैं जब इसको दो स्विच से जब उसकी स्टैकिंग कर दूंगा, देखिए स्टैक स्विच 1 और स्टैक स्विच 2,
तो इस पे भी गीगाबिट 1 से लेके 48 तक होगा। तो जब एक मास्टर होगा और एक स्लेव होगा, तो मास्टर का पोर्ट गीगाबिट 1 से लेके 48 तक होगा और उसका गीगाबिट 2/1 से लेके 48 तक होगा, यानी नंबर अपने आप चेंज हो जाएगा। बोल सकते हो, यस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इस स्विच, क्योंकि लेटेस्ट स्विच है, इसके जो पोर्ट नंबर है वो गीगाबिट 1 बाय है। तो मैंने क्या कमांड दिया, शो सीडीपी नेबर। ये कमांड क्या बताता है कि आपके राउटर स्विच जो कनेक्टेड है वो कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है। आपको सर्वर रूम में जाके चेक नहीं करना है मेरी तरह, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। तो हमारे पास ये कमांड है, दिस इज अ वेरी गुड कमांड। तो आप अगर आप किसी स्विच का एक्सेस लेते हो, किसी राउटर का एक्सेस लेते हो, आप शो सीडीपी नेबर कमांड दे दो, आपको पता लग जाएगा कि आपके उन डिवाइसेस से कौन कौन से कनेक्टेड है। तो मेरे को कौन से पोर्ट को, अगर मैं बात करूं कि मुझे इथा चैनल मुझे बनाना है, इन दोनों पोर्ट को इथा चैनल बनाना है, तो मैं कौन से पोर्ट को बनाऊंगा? ऑब्वियसली गीगाबिट 1/0/10 और 11 को, यस और नो? क्योंकि मेरा डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 2 के गीगाबिट 0/1/10 1/11 मैंने, यानी मेरा जो स्विच है डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 1, उसके ये दोनों पोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन स्विच के पोर्ट नंबर 10 पे और पोर्ट नंबर 11 पे कनेक्टेड है। क्लियर है, यस और नो? समझ पा रहे हो, यस और नो? दोबारा समझा देता हूँ। नहीं 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 नहीं, नंबर कुड बी एनीथिंग, ऐसा नहीं। मैंने यहाँ पे 10 11 लिया तो मुझे थोड़ा राउंड फिगर लगे नंबर। यस, 100% नंबर डजेंट मैटर। यहाँ पे मैंने जो नंबर लिए हैं वो मेरी पसंद से लिए हैं, आप अपनी पसंद से ले सकते हो। अपोजिट हो सकते हैं अपोजिट हो सकते हैं, बट पोर्ट शुड बी गिग और गिग। ऐसा नहीं कि इधर गीगाबिट है उधर फास्ट इथरनेट का, इट विल नॉट, ऐसा नहीं करना है आपको। हमें क्या करना है, हमारे पास पोर्ट का नंबर 10 है, सामने वाले पे 10 नंबर पोर्ट खाली नहीं था, उसका 20 पोर्ट खाली था, लगा दिया 20 पे। क्लियर है? तो अब हमें क्या करना है, हमें टास्क देखना है क्या करना है। टास्क ये है कि हमें ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करना है विद नेम पोर्ट चैनल 1। हमें अपने पोर्ट चैनल का नाम 1 देना है बिटवीन स्विच 1 एंड स्विच 2 यूजिंग ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। अब हमें क्या करना है, ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। तो आपको याद होगा कि जब हम बात करें कि ईथर चैनल की, तो हमारे पास दो प्रोटोकॉल होते हैं, एक पीएजीपी और एक एलएससीपी। ये दो प्रोटोकॉल्स हैं ईथर चैनल को कॉन्फ़िगर करने के लिए। और दूसरा मेथड है मैनुअल मेथड, हम मैनुअल की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पीएजीपी हमें और एलएससीपी हमें इनेबल करना है, ठीक है? पीएजीपी और एलएससीपी, तो अब पीएजीपी कर रहा है एलएससीपी करना है, तो यहाँ पे बोला गया कि ओपन स्टैंडर्ड करना है। तो पीएजीपी जो है वो सिस्को का प्रोटोकॉल है और एलएससीपी जो है ओपन स्टैंडर्ड। तो इसका मतलब वो कह रहा है कि आप एलएससीपी को कॉन्फ़िगर करें। सो वी विल कॉन्फ़िगर द एलएससीपी प्रोटोकॉल बिटवीन स्विच डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 1 एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 2। यस, नो 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 नो, हम दोनों नहीं। तो अगर यहाँ पर, अगर हमें यहाँ पे बोला, तो अगर यहाँ पे टास्क दिया होता कि बाय यूजिंग सिस्को प्रोटोकॉल, तब मैं यहाँ पे क्या यूज करता, पीएजीपी। अगर यहाँ पे लिखा ओपन स्टैंड, देन आई विल यूज एलएससीपी। ठीक है, तो कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे देखते हैं। तो लेट मी गो टू द स्विच 1। तो सबसे पहले कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाओ, इंटरफेस रेंज कमांड को यूज करोगे क्योंकि दोनों पोर्ट को मुझे ईथर चैनल में बंडल करना है। तो रेंज कमांड को यूज करेंगे, गीगाबिट 1/0/10 to 11। I select interface range is gigabit 1/0/11। डोंट वरी अबाउट द कमांड गाइज। मैं इन जितने भी टास्क को मैंने अचीव किए हैं, आई विल पुट द कॉन्फ़िगरेशन एज वेल इन दिस। आपको इस फाइल के अंदर जो मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ ना, आपको पता भी लग जाएगा। मैं कॉन्फ़िगरेशन भी दे दूंगा आपको, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। जो मैं कॉन्फ़िगरेशन दे रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ, एवरीथिंग आई विल पुट इन द दैट उस फाइल के अंदर मैं दे दूंगा, ठीक है। सो इंटरफेस रेंज गीगाबिट 1/0/10 to 11। क्योंकि हमें पोर्ट चैनल 1 बनाना है, तो यहाँ पे चैनल ग्रुप कमांड देंगे हम। यहाँ पे ग्रुप का नंबर हम क्या रखेंगे, 1, क्योंकि जिस नंबर से ग्रुप बनाओगे पोर्ट चैनल भी 1 बनेगा। और जो कि हमें मोड, अच्छा एक और टास्क को पहले पूरा पढ़ लेते, क्या बोल रहा है। ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बट बोथ द स्विच शुड बी एक्टिवली ट्राई टू फॉर्म ईथर चैनल, यानी दोनों स्विचेस जो हैं खुद से ट्राई करें ईथर चैनल को कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो यहां पे आपको करना क्या है,
सबसे पहले हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि एलएससीपी प्रोटोकॉल को यूज करना है। तो अब एलएससीपी प्रोटोकॉल के अंदर दो हमारे पास ऑप्शन होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या कह रहा है कि ओपन स्टैंडर्ड यूज करो। तो ओपन स्टैंडर्ड क्या है, हमारा एलएससीपी है। सो अगर हमारे पास एलएससीपी है तो एलएससीपी के अंदर हमारे पास दो मोड हैं, एक है एक्टिव एंड पैसिव। और ये क्या बोल रहा है हमको कि एक्टिवली ट्राई करे स्विचेस आपस में कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो इसलिए हम कौन सा पोर्ट यूज करेंगे, एक्टिव। तो मोड हम एक्टिव, पैसिव करोगे तो वेट करेंगे, वो नेगोशिएट करने इतना फॉर्म नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको कमांड क्या देना, एक्टिव देना। तो आपको यहाँ पे कमांड जो देनी है, चैनल ग्रुप 1 एंड मोड। मोड आपके पास यहाँ पे बहुत सारे हैं, एक्टिव है, ऑटो है, डिजायरेबल है, ऑन है, पैसिव है, बट हमें एक्टिव मोड को यूज करना है। मेरा यहाँ पे इथर चैनल कॉन्फ़िगर हुआ है कि नहीं हुआ, लेट मी चेक इट। शो ईथर चैनल समरी कमांड एंटर करें आप। मेरा इथर चैनल फॉर्म तो हो गया है, बट यहाँ पे मेरे पास एक फ्लैग है एस और डी। एस का मतलब है कि जो मेरा इथर चैनल बना है, अब दो तरह के इथर चैनल बनते हैं, मैं अभी आपको लेयर 3 भी सिखाऊंगा। अभी जो हमने इथर चैनल कॉन्फ़िगर किया हुआ है, मैं इस टास्क के अंदर ऐड कर लेता हूँ, ताकि मैं, क्योंकि जो मैं दूसरा स्विच लूंगा ना, जो दूसरा जो कंपनी ओपन करूंगा, साइट होगा, वहाँ पे मैं डिफरेंट चीज़ें ऐड करूंगा। तो यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ, यूजिंग द पोर्ट चैनल, तो यहाँ पे नेम पोर्ट चैनल बिटवीन स्विच एंड यूजिंग द ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फ्रॉम द ईथर चैनल। और यहाँ पे एक और ऐड कर लेता हूँ, एंड टाइप शुड बी लेयर 2। एक सेकेंड, लेयर 2 ईथर चैनल। ईथर चैनल। तो अभी जो हमने ईथर चैनल कॉन्फ़िगर किया वो लेयर 2 किया। कैसे मालूम चलेगा मेरा लेयर 2 है लेयर 3 है? तो ये फ्लैग क्या यहाँ पे एस कैपिटल में है। तो अगर फ्लैग यहाँ पे कैपिटल में एस देख रहे हो, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ फ्लैग्स हैं जहाँ पे ये एस लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है लेयर 2 है। अगर ये आर लिखा हुआ था तो ये लेयर 3 होता। तो हम लेयर 3 कहाँ करेंगे, सेकेंड ऑफिस के अंदर, जो हम अभी बाद में क्रिएट करेंगे, तो वहाँ पे हम लेयर 3 भी देख लेंगे, ठीक है। तो लेयर 2 लेयर 3 दोनों ही कर सकते हो आप। क्या डिफरेंट है जब हम बात करेंगे तब डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो यहाँ पे नई ऐड होंगी, तो उनके बारे में आपको शायद नहीं मालूम हो, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत हम आइडिया ले लेंगे। तो देखो एलएससीपी प्रोटोकॉल इनेबल हो गया है, क्योंकि प्रोटोकॉल आपकी जो ईथर चैनल का जो स्टेटस क्या दिखा रहा है, दिस इज स्टेटस गाइस, दिस इज अ डाउन स्टेट। मेरी ईथर चैनल भी क्या दिखा रहा है, डाउन दिखा रहा है। और इधर मेरे पास जो दोनों पोर्ट है उसके जो स्टेटस है वो आई आई है। आई का मतलब स्टैंड अलोन, अभी दोनों पोर्ट बंडल नहीं हुए हैं। द पोर्ट्स आर नॉट बंडल इट। क्यों नहीं हुआ है दिखाऊं, कैसे वेरीफाई करूंगा? शो स्पैनिंग ट्री कमांड दीजिए यहाँ पे, पोर्ट नंबर 10 और 11 पे ध्यान दीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए, ये दोनों अलग अलग मेंशन हो रहे हैं मुझे। मैंने ईथर चैनल कॉन्फ़िगर कर दिया, बट पोर्ट आर नॉट बंडल इट, अभी तक बंडल नहीं हुआ है। मैं कैसे वेरीफाई कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों पोर्ट के जो स्टेटस है वो डाउन दिखा रहा है, और आई 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 का मतलब इन स्टैंड अलोन, अभी भी पोर्ट स्टैंड अलोन अलग अलग यूज हो रहे हैं, दे आर नॉट बंडल इट। और एसटीपी के अंदर आके देख रहा हूँ कि एसटीपी में अंदर दोनों पोर्ट मुझे अलग से दिख रहे हैं, क्योंकि एक साइड ईथर चैनल कॉन्फ़िगर्ड है। I configured only this side, not this side. So I will go to the switch number 2 as well and configure same here as well. So Cisco CCNA at 2025 enable SITC at 2025। नोटपैड पे लिख लेना, पासवर्ड को बार कहीं बता भूल जाओ आप, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, मैं ये जो पासवर्ड, अच्छा यही रखना ताकि आप भी सेम ही कॉन्फिगरेशन पे रहो। चलो अब हम क्या करते हैं, इसको ऊपर भी इतना कॉन्फ़िगर करते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाओ, सबसे पहले इंटरफेस रेंज कमांड देनी है और रेंज के अंदर जाना है। रेंज का नंबर की रेंज क्या है, गीगाबिट 1/0/10 to 11। चैनल ग्रुप, एक चैनल ग्रुप बनाएंगे 1 नंबर से, इसी नंबर से पोर्ट चैनल भी बन जाएगा। मोड हम क्या रखेंगे, एक्टिव रखेंगे। जैसे मैं करूंगा तो देखो यहाँ पे एक लाइन ऐड हुआ है, पोर्ट चैनल 1 इज अप। अब आपका पोर्ट चैनल अप आ गया, क्योंकि दोनों एंड पे जो मेरी जो इंफॉर्मेशन थी वो फुलफिल हो गई। तो अब अगर मैं ईथर चैनल कमांड दूं, शो ईथर चैनल समरी, सी अब यहाँ पे स्टेटस यू आ गया, उधर भी यू आ गया होगा, दिखा देता हूँ।
स्विच इस पे चलो और यहाँ पे भी देखो, और मुझे इस ईथर चलने से मुझे अपने वो पुराने दिन याद आ जाते हैं जब मुझे एक कंपनी, हमारे ही कंपनी दूसरी जगह ओपन हुई थी गुड़गांव में, दूसरे हमारा ऑफिस लिया गया था। तो वहाँ पे और मैं बिल्कुल फ्रेशर था एज अ सीसीएन लेवल कमांड, मतलब कह लो कि सीसीएन ने तो कंप्लीट करे हुए हो गए थे बट कभी काम नहीं किया था। पैकेटर से भी जितना प्रैक्टिस किया बट कभी मौका नहीं मिला। तो कंपनी को मैंने अप्रोच किया था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम कॉन्फ़िगर कर लो जाके, क्योंकि जो नेटवर्क वाला बंदा था वो आया नहीं था, तो मेरे को मिल गया। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, 1 घंटे तक मैं लगा रहा, मेरे से ईथर चैनल कॉन्फ़िगर ही नहीं हो पाया। मालूम ही नहीं था कैसे कॉन्फ़िगर करना है, कॉन्फ़िगर पता मैं, लेकिन एक जगह मैं पीएजीबी यूज़ कर रहा हूँ, कभी एलएसए, मुझे मालूम नहीं पीएजीबी मैं यूज़ क्यों कर रहा हूँ, मैं एलएसए क्यों यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरे इधर चैनल ये अप ही नहीं आया। फिर बाद में मैंने जो मेरे जिन्होंने मुझे भेजा था सीटीओ सर ने, तो उनको मैंने बोला था कि सर नहीं हो रहा है, कह तुमसे इधर चैनल भी कॉन्फ़िगर नहीं हो पा रहा है। तो उस टाइम पे मैंने बहुत सारी चीज़ें जो देख, जब मैं कॉन्फ़िगर करने गया तो मुझे समझ भी नहीं रहा कि मैं क्या करूँ। तो गाइस जब तक आपको मालूम ही नहीं है कि चीज़ें कैसे चीज़ होती है, कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ हो रही है, क्यों यूज़ हो रही है, तो अब तक आप कॉन्फ़िगर कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो अभी इसलिए ये टास्क दिए गए हैं कि जब आपको टास्क दिए जाएंगे तो उस टास्क के हिसाब से आपको क्या कमांड देना आपको मालूम होगा। तो यहाँ पे भी हमें शो ईथर चैनल समरी, क्योंकि लास्ट टाइम देखो अपन नहीं आता ईथर चैनल समरी कमांड देंगे। तो देखो पहले यहाँ पे अगर जाएं स्टार्टिंग पे, तो यहाँ पे डी दिखा रहा था बट नाउ इट इज शोइंग अप। यू का मतलब है इन यूज्ड, यूज में आ गया। और पहले आई था यहाँ पे, आई का मतलब था स्टैंड अलोन, अलग अलग यूज हो रहे थे। और जब मैंने यहाँ पे शो स्पैनिंग ट्री कमांड चलाया तो ये जो दोनों पोर्ट है वो अलग अलग दिखा रहे थे। बट अभी मेरा पोर्ट चैनल अप आ गया है, दोनों पोर्ट मेरे यूज भी हो रहे हैं। पी का मतलब है इन यूज पोर्ट चैनल, आपके ये दोनों पोर्ट चैनल में यूज हो रहे हैं। और अगर मैं आप शो स्पैनिंग ट्री करूंगा ना, अब जादू देखो, आपका 0/1 0/2 नहीं है अब आपको, अब यहाँ पे पोर्ट चैनल दिखा रहा है 1, क्योंकि आपने कंबाइन करके सिंगल में कन्वर्ट कर दिया ना। तो एसटीपी को हमने बेवकूफ़ बना दिया। अब दोनों लिंक मेरे फॉरवर्डिंग प्लेस के में यूज होंगे, तो देखो दोनों पोर्ट मेरे ग्रीन हो रहे होंगे। सी बोथ आर द ग्रीन, बोथ आर द ग्रीन। तो दोनों हमारे जो ईथर चैनल है, ओनली 5 मिनट, तो ईथर चैनल हम बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, एक्टिव एक्टिव है, बोथ आर एक्टिव। तो मेरे यहाँ पे ईथर चैनल कॉन्फ़िगर हो गया, तो जो मेरा 5 टास्क था वो भी कंप्लीट हो गया। तो हमने पोर्ट चैनल 1 के नाम से बनाया, हमने ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज़ कर दिया, और हमने मोड क्या रखा एक्टिव, ताकि दोनों शूट जो स्विचेस हैं वो आपस में ईथर चैनल फॉर्म कर लें। क्लियर है। अब लास्ट टास्क और कर लेते हैं, बाकी हम लोग कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि मेरी अब बैक टू बैक एक और क्लास होगी। तो एक काम करते हैं, ये जो, क्योंकि एटलीस्ट आप यहाँ तक तो पहुंचे कमांड को करके। अब यहाँ पे कह रहा है ऑल लिंक बिटवीन द एक्सेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस। अब इसी चैनल के अंदर हमने, अब इथर चैनल हम कॉन्फ़िगर करेंगे, तो आपको मालूम है द पोर्ट्स आर शुड बी इन ट्रंक। जो आपके ये जो पोर्ट है, एक सेकेंड, ये जो आपके जो स्विचेस के पोर्ट हैं दैट शुड बी ए ट्रंक पोर्ट ना। तो ये आपको टास्क अचीव करना है। ऑल लिंक बिटवीन एक्सेस और डिस्ट्रीब्यूशन स्विच मस्ट बी अ ट्रंक लिंक। लेकिन एक काम यहाँ पे और एक्स्ट्रा ऐड किया है फॉर द सिक्योरिटी परस्पेक्टिव। तो सिक्योरिटी के अंदर है कि डीटीबी डिसेबल करनी है, डीटीबी भी आपको डिसेबल करनी है, ध्यान रखना, क्योंकि डीटीबी एक ऐसा वल्नरेबल प्रोटोकॉल है, अगर ये आपके नेटवर्क में चल रहा है तो किसी भी स्विच को और पूरे नेटवर्क में जितने भी स्विच को मैं एक सिंगल कमांड से डाउन कर सकता हूँ। मैं अपने सिस्टम पे, अपने लैपटॉप पे एक ऐसा टूल इंस्टॉल करूँगा और उससे एक पैकेट भेजना रहेगा, उस पैकेट से मैं पूरे नेटवर्क को डाउन कर सकता हूँ बिकॉज ऑफ द डीटीपी। मैं सारे वीलन उड़ा सकता हूँ एक ही बार में, एक ही कमांड से। तो बहुत सारे अटैक, अब ये सारे पार्ट हमारे सीसीएनपी सिक्योरिटी के, सीसीआई सिक्योरिटी के आ जाते हैं। लेकिन डीटीपी को हम डिसेबल करते हैं। मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा जब हम सिक्योरिटी में थोड़ा सा एंटर करेंगे, कुछ सिक्योरिटी की चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, कुछ चेकलिस्ट आपको डिस्कस करूंगा जब आपको, जब न्यू कॉन्फ़िगर है ना नेटवर्क एक्सेप्टेबल चीज़ें को चेकलिस्ट कैसे चेक करोगे, वो सब चीज़ें तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हमारे पास टास्क क्या है, टास्क ये है कि हमें लिंक सारे ट्रंक बनाने हैं और हमें डीटीपी को डिसेबल करना है। तो सबसे पहले तो बात यह है कि सभी स्विचेस के जो मोड हैं वो बाय डिफॉल्ट एक्सेस होते हैं, और वो डीटीपी इनेबल होने की वजह से होते हैं। तो अब हमारे पास कौन कौन से पोर्ट्स हैं, अब हमें फिर से वही देखना पड़ेगा, भाई इतने सारे पोर्ट अब कौन कौन से यूज हो रहे हैं मुझे क्या मालूम। ये जो स्विच नंबर 1 है डिस्ट्रीब्यूशन स्विच, इसके कौन कौन से पोर्ट को ट्रंक बनाने हैं, जो स्विचेस से कनेक्टेड है। अब कैसे मालूम चलेगा, वही शो सीडीपी नेबर कमांड से। सीडीपी नेबर कमांड आपकी बहुत हेल्प करेगा। शो सीडीपी नेबर आपको इन पोर्ट को, पोर्ट नंबर 1 में हमारे कौन से पोर्ट है मालूम है आपको,
गीगाबिट 0/1 एंड 10 और 11, उसको मैनुअली भी कर सकते हो, या फिर पोर्ट चैनल 1 को अगर आप ट्रंक बना दोगे तो उस पोर्ट चैनल में जितने भी नंबर ऑफ इंटरफेसेस होंगे वो भी ट्रंक बन जाएंगे। तो आप अलग अलग इंटरफेस को ना बनाने के अच्छा, देखो यहाँ पे बता भी रहा है, तो पोर्ट चैनल 1 मेरा गीगाबिट 0/1 10 है, और इधर भी पोर्ट चैनल 1 मेरा गीगाबिट 10 है, ठीक है। तो 19, 20, 21 ये 3 पोर्ट हमारे हैं जो ट्रंक पोर्ट बनाने, क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर के, सेकंड फ्लोर के और ग्राउंड फ्लोर के स्विच से कनेक्टेड है। तो 19, 20 एंड 21, देखो ये इसका ध्यान रखना, अभी मैं एक और चीज बता रहा हूं, जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 1 है, जो डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 1 है, ठीक है, इस स्विच का गीगाबिट 1/0/19 वाला पोर्ट नंबर जो है वो सेकंड फ्लोर के स्विच के साथ कनेक्टेड है, यस और नो। और कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है, उसके गीगाबिट 0/1 से। क्लियर हुआ? यानी ये तो आपके पोर्ट नंबर्स हैं और ये उस स्विच सेकंड फ्लोर के स्विच का पोर्ट नंबर है। तो आपको सीडीवी से कितना हेल्प होगा, आप एक पूरा टोपोलॉजी बना सकते हो यहाँ पे। अब दूसरा पोर्ट क्या है, 0/20, तो एक और पोर्ट ले लिया, गीगाबिट 1/0/20, ये किससे कनेक्टेड है, ये आपके फर्स्ट फ्लोर स्विच के गीगाबिट 0/1 से कनेक्टेड है। यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट फ्लोर स्विच भी है और उसके गीगाबिट 0/1 से कनेक्टेड। तो आपको मालूम है कि आपका पोर्ट कौन सा है। तो ये सीडीपी नेबर कितना हेल्प कर रहा है, आप अपने सीट पे बैठे बैठे आप पूरे डायग्राम को बना सकते हो। आपको मालूम है नीचे जाने की जरूरत नहीं है, तार ढूंढने की जरूरत नहीं है। सो इस तरीके से तो हमें कौन कौन से पोर्ट को बनाने हैं, मैं डिस्टेंस स्विच के गीगाबिट 0/19, 20, 21 एंड 10 और 11, ये भी तो है ना। तो इन पांचों पोर्ट को मैं क्या बनाऊंगा, ट्रंक बनाऊंगा, प्लस डीटीपी को डिसेबल करूंगा। कर लेते हैं, तो एक ही बार में कर सकता हूं मैं सारी कमांड, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस रेंज कमांड दो, गीगाबिट 1/0/10 to 11, कॉमा गीगाबिट 1/0/19 to 21। तो मैं पांचों पोर्ट को एक ही बार में सिलेक्ट कर लिया मैंने। एक एक करके पोर्ट पे जाके ट्रंक पोर्ट बनाओगे तो हो लिया काम। यहाँ पे तो आपके पास लिमिटेड स्विचेस हैं कंपनी के अंदर, एक स्विच मल्टीपल लेट्स से 15 पोर्ट यूज हो रहे हैं स्विचेस के, स्विच से कनेक्टेड है, तो आप एक एक करके 15 स्विच में जा जाके करोगे पोर्ट पे, तो फिर तो आप पूरे दिन तक ट्रंक पोर्ट ही बनाते रह जाओगे। तो मैं रेंज कमांड दे दिया और यहाँ पे हम करेंगे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। अब ये कमांड देंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा ये, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन स्विच इज अ लेयर 3 स्विच, और लेयर 3 स्विच के ऊपर आप डायरेक्टली ट्रंक पोर्ट नहीं बना सकते। मेरे सारे कमांड चल गए, ओके। देखो कमांड इसने एक्सेप्ट कर लिया, बट ऐसे होता नहीं है, क्योंकि लेयर 3 स्विच आपके, अगर लेयर 3 स्विच पे जाकर अगर आप ये डायरेक्टली कमांड चलाओगे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, आपका कमांड नहीं चलता, ये कमांड एक्सेप्ट नहीं करता, कमांड रिजेक्ट कर देता है। तो आपको पहले क्या कमांड चलानी है, पहले आपको कमांड चलानी है स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q। आप अपने पोर्ट के ऊपर .1q प्रोटोकॉल को पहले इनेबल करोगे। अभी यहाँ पे ले नहीं रहा है, पहले हमें लेना चाहिए था, एक सेकंड रुक जाओ, मैं इसको नो स्विच पोर्ट ट्रंक पोर्ट कर देता हूँ। अच्छा एक सेकंड, कमांड फेल्ड हो गया, एक सेकंड रुको, मैं पहले तो जो हमने ट्रंक पोर्ट बनाया ना इसको मैं नो कर देता हूँ, हटा दिया। तो आपको ये वाली कमांड चलानी है स्विच पोर्ट मोड ट्रंक .1q। क्या बोल रहा है, इंटरफेस गीगाबिट 0/12 फेल कमांड, ओके 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 ओके, एक सेकंड रुको। इंटरफेस रेंज गीगाबिट 1/0/19 to 21, पहले इस पे चलते हैं हम लोग, ये वाले 19, 20, 20, 11, ये 19, 20, 20, 21, ये तीन हमारे पोर्ट हैं, ठीक है। इस पे मैं आ गया, सबसे पहले मैंने कमांड दिया स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q। अब ये कमांड रिजेक्ट कर रहा है, ये कमांड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, फिर भी नोट कर लो कमांड को, क्योंकि देखो अगर आप लेयर 3 स्विच के ऊपर स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q ये कमांड पहले देना है, और उसके बाद स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, डायरेक्टली ट्रंक पोर्ट कब दोगे तो नहीं लेगा वो, ये जो स्विच का जो मॉडल है वो डिफरेंट है, इसलिए उसने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन कई सारे ऐसे मॉडल होते हैं लेयर 3 के जो कि
डायरेक्टली कमांड को एग्जीक्यूट नहीं करने देते हैं। मैं चाहूँ तो आपको करके दिखा देता हूँ, एक प्रैक्टिकल करके लाइव दिखा देता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग दिस स्विच, ये वाला मॉडल ले रहा हूँ मैं, ये ले रहा हूँ मैं, ठीक है। दोनों को कनेक्ट करता हूँ और आपको मैं लाइव दिखा देता हूँ एरर। मैं 0/1 या फिर कोई भी एक पोर्ट ले लेता है, जैसे 19 को 19 से ले लेते हैं, और मैं इस पर चलता हूँ। इनेबल शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, पहले एक बार देखते हैं इस पे जो इंटरफेसेस हैं वो फास्ट इथरनेट 0/20 1920। तो लेट्स से मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आता हूँ, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/19 पे आता हूँ और मैं देता हूँ स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। क्या बोल रहा है? कमांड रिजेक्ट, लेकिन स्विच उस वाले ने एक्सेप्ट कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि वो जो स्विच है मे बी शायद उस स्विच के ऊपर ये जरूरत नहीं चलाने की, बिना उसके भी एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन कई सारे ऐसे स्विचेस है डायरेक्टली ट्रंक पोर्ट नहीं चला सकते। तो कह रहा है पहले आप इसको, क्योंकि आपका मोड ऑटो है, इसको हटाइए पहले। तो स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1 क्यू, पहले आपको ये प्रोटोकॉल इनेबल करना पड़ेगा और उसके बाद स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कमांड चलेगा, जो मैंने अभी बताया। देखो अब चल गया, लेकिन यहाँ पे नहीं चलाना पड़ रहा है मेरे को, कोई बात नहीं। तो लेकिन कहीं पे अगर नहीं चलाना है तो आपको बता दे कैसे चलाओगे, कमांड दे दोगे, ठीक है। और क्योंकि फिर इंटरफेस पोर्ट चैनल 1 पे चलो और इसको भी स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कर दो। तो दोनों पोर्ट को मैंने ट्रंक बना दिया। अब अगर मैं शो इंटरफेस ट्रंक कमांड दूं तो मुझे बता रहा है कि मेरा पोर्ट चैनल 1 ट्रंक है। अच्छा 1920 वाला भी नहीं हुआ। इंटरफेस रेंज गीगाबिट 1/0/19 to 21, ये तीनों पोर्ट भी तो मुझे ट्रंक बनाने हैं। तो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक चल गया, इस पे चल गया, ठीक है। अब आप कमांड दीजिए डू शो इंटरफेस ट्रंक, आपको बता देगा कौन कौन से पोर्ट ट्रंक है। तो देखो मेरे 19 वाला पोर्ट ट्रंक है, 20 वाला पोर्ट ट्रंक है, 21 वाला पोर्ट ट्रंक है और पोर्ट 1 भी मेरा ट्रंक है। अब इस पोर्ट 1 के अंदर कौन है? गीगाबिट 0/1 and 10 and 11। तो एज पर द टास्क मैंने सारे के सारे पोर्ट्स जो थे वो ट्रंक बना दिया। अभी डिस्ट्रीब्यूशन स्विच के मैंने बनाए हैं और डीटीबी भी डिसेबल करनी है। तो कैसे करेंगे? तो डीटीबी डिसेबल करने के लिए आपको यहाँ पे कमांड देनी है, क्या देखो, आपको डीटीबी डिसेबल करनी है तो आपको पोर्ट के अंदर जाना पड़ेगा। तो अब इसे इंटरफेस रेंज गीगाबिट 1/0/0/19 to 21 पे चले जाओ। एक सेकेंड, ये कौन सा? अच्छा यार ये वाला स्विच गलती से आ गया, रुको रुको, ये वाला स्विच था, इसको हटा देते हैं। ये कहाँ से आ गया? उन्होंने उसका एक्सेस ले लिया था गलती से। तो वापस से डिस्टेंस स्विच पे आ जाओ, ठीक है। मैं ऑलरेडी इंटरफेस के अंदर हूँ, दोबारा से कर लेते हैं एक बार। इंटरफेस रेंज गीगाबिट 1/0/19 to 21, इनके ऊपर क्या करना है? डीटीबी डिसेबल करना है। तो स्विच पोर्ट ट्रंक नो स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन, एक सेकेंड, ओके, दिस इज द कमांड स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट। हाउ टू डिसेबल डीटीपी ऑन अ ट्रंक पोर्ट? तो दिस इज द कमांड गाइज, आपको ट्रंक पोर्ट पे जाना है एंड स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट कमांड देना है। इस वाले कमांड से डीटीपी डिसेबल हो जाता है और डीटीपी डिसेबल 100% किया जाता है। अगर आप डीटीपी को डिसेबल नहीं करोगे, किसी को डीटीपी अटैक अगर आता है नेटवर्क में बैठ के, तो वो एक डीटीपी का एक सिंगल पैकेट भेज के पूरे नेटवर्क को डाउन कर देगा, आपका पूरा लैन नेटवर्क चोक हो जाएगा। वेरी डेंजर होता है ये। तो इसलिए डीटीपी को हमेशा डिसेबल किया जाता है, कभी भी हम यूज नहीं करते हैं। तो इंटरफेस पोर्ट चैनल 1, इसके ऊपर भी नो स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट कमांड देना है। ध्यान रखना बिना इसके चलेगा नहीं। अभी अगर मैं दिखाऊं, ध्यान से देखना, अगर मैं शो डीटीपी कमांड दूं, ओके शो डीटीपी, इस पे डीटीपी कमांड ही नहीं चल रही। अरे यार छोड़ दो, इस वाले स्विच के ऊपर डीटीपी वाली कमांड चल नहीं रही, इस स्विच पे चलते हैं। इस पे दिखा देता हूँ आपको मैं, ठीक है। सिस्को यूजर नेम हमारा ccna@2025, सिस्को ccna@2025, इनेबल SITC@2025, लॉगिन हो गया। शो डीटीपी,
ध्यान से देखो कितने पोर्ट पे ट्रक डीटीपी चल रहा है, 5 पोर्ट पे। 5 इंटरफेस आर यूजिंग डीटीपी। कौन कौन से 5 पोर्ट हैं? जितने भी हमारे एक्टिव पोर्ट होते हैं सब पे डीटीपी चल रहा होता है, ये और ये भी। तो इनके ऊपर कैसे करेंगे बात करेंगे बाद में, अभी हमें ट्रंक पोर्ट पे करना है। तो अगर इन दोनों पोर्ट के ऊपर अगर मेरे एक सेकेंड, अगर मैंने इन दोनों पोर्ट पे डीटीपी डिसेबल कर दिया तो क्या होगा, आपके 5 पोर्ट में से 2 माइनस हो जाएंगे, 3 रह जाएंगे। 3 कौन से रह जाएंगे? ये वाले। तो कैसे डीटीपी डिसेबल करेंगे, स्विच पे दिखा देता हूं आपको मैं। तो स्विच 1 पे चलो, यानी ये वाले स्विच पे चलते हैं। कौन कौन सा पोर्ट है, मुझे पोर्ट भी देखना है भाई, मुझे नहीं मालूम कौन सा पोर्ट है। तो शो सीडीपी नेबर सबसे बेस्ट कमांड है। आपका जो सेकंड फ्लोर वाला जो स्विच है वो डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 2 से और 1 से कनेक्टेड है। डिस्ट्रीब्यूशन स्विच के पोर्ट नंबर 2 से कनेक्टेड है, मतलब मेरा पोर्ट नंबर 2 कनेक्टेड है, और डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 1 पे मेरा पोर्ट नंबर 1 यानी गीगाबिट 0/1 एंड 0/2 मैं यूज कर रहा हूँ। स्विच सेकंड फ्लोर स्विच का गीगाबिट 0/2 पोर्ट स्विच 2 से कनेक्टेड है, और 0/1 जो पोर्ट है वो डिस्टेंस स्विच 1 से कनेक्टेड है। तो गीगाबिट 0/1 और 0/2 को मुझे ट्रंक पोर्ट बनाना है। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाओ, इंटरफेस रेंज गीगाबिट 0 रेंज कमांड दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे रेंज कमांड दिया, रेंज गीगाबिट 0/1 से 2 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, और उसके बाद स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट, तो डीटीपी डिसेबल करने के लिए एंटर मार दिया। अब राइट कर लेते हैं इस कमांड को, उधर भी राइट करने, बाकी कमांड भी देख लेते हैं। और शो डीटीपी अभी कितना दिखा रहा है? 5 दिखा ना, वेट करो 3 हो जाएगा अभी ये, तो टाइम लगता है। फोर हो गए, 3 हो गया ना, देखो। और 3 वही हैं जो कंप्यूटर कनेक्टेड है, बस उन पे भी डिसेबल कर देंगे, बात की बात है वो। तो सर ये जितने भी स्विचेस है लेयर 2 या लेयर 3 के, तो सबके ऊपर डीटीपी मैंडेटरी है कि बंद करना ही करना है, राइट? 100% डीटीपी मस्ट बी डिसेबल। जब हम सीसीएनपी सिक्योरिटी पे जाते हैं ना, तो नेटवर्क में बहुत सारे से वल्नरेबल प्रोटोकॉल है, वो हमें चेक करना होता है, डिसेबल करना होता है। आप राउटिंग स्विचिंग के हिसाब से आप तो कॉन्फ़िगर करोगे, लेकिन एज पर सिक्योरिटी आई विल नॉट अलाउ यू, क्योंकि मुझे मालूम है डीटीपी के अटैक से क्या हो सकता है। डीटीपी अटैक से पूरा लैन नेटवर्क चौक हो सकता है। सर एक शॉर्ट हमें थोड़ा सा समरी दे दो कि डीटीपी और ट्रांसपोर्ट का, अभी वो कोटिंग में ना होगा जो आज अचानक से आ गया है, चलो एक समरी देखो, दे दो। आपके जो स्विच का जो पोर्ट है, उस पोर्ट को कॉन्फ़िगर करने के या टाइप के 2 टाइप होते हैं, एक एक्सेस पोर्ट होता है और एक ट्रंक पोर्ट होता है। ये सुनो, स्विच का एक पोर्ट या तो एक्सेस होगा या तो ट्रंक होगा। बाय डिफॉल्ट आपके स्विच के सभी पोर्ट के ऊपर डीटीपी डिसेबल होता है, इनेबल होता है, राइट। और डीटीपी इनेबल होता है तो इसमें डीटीपी के 2 मोड होते हैं हमारे पास, ठीक है। एक होता है ऑटो और एक होता है डिजायरेबल। तो क्योंकि हमारे पास स्विच के सारे पोर्ट ऑटो मोड पे होते हैं, तो आपका स्विच का कोई भी पोर्ट ऑटोमेटिकली ट्रंक पोर्ट बनाता है या उसको तो एक्सेस पोर्ट बनाता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारे सारे पोर्ट एक्सेस पोर्ट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आपके डीटीपी का जो मोड है ऑटो है। तो आपके पास ये जो स्विच है, इस स्विच के साथ जो दूसरा स्विच कनेक्टेड है, इसका भी जो डीटीपी इनेबल है, इस पर भी डीटीपी इनेबल है, स्विच 2 पे भी इनेबल है। अब स्विच जो 1 है, इस स्विच 1 का जो डीटीपी का जो मोड है दैट इज ऑटो, और इधर भी जो बाय डिफॉल्ट इसका क्या मोड है, ऑटो। अभी दोनों ऑटो ऑटो है, तो यानी दोनों वेटिंग स्टेट्स पे हैं कि दोनों पोर्ट अपने आप को ट्रंक बनाएंगे। डीटीपी अपने आप से ट्रंक बनाता है, अपने आप से एक्सेस बनाता है, लेकिन यहाँ पे दोनों पोर्ट कैसे हैं? एक्सेस हैं। क्यों? क्योंकि अगर स्विच के एक साइड पे एक्सेस ऑटो है, दूसरे साइड पे भी ऑटो है, तो दोनों पोर्ट का स्टेटस क्या रहेगा? एक्सेस। अगर मैं इसको ऑटो से हटा के डिजायरेबल कर दूंगा, तो ये इसको फोर्सफुली बोलेगा ट्रंक बना ले अपने आप को, और ये भी अपना ट्रंक बना लेगा और ये भी पोर्ट ट्रंक बना, यानी आपके किसी भी पोर्ट को ऑटोमेटिकली ट्रंक और एक्सेस बनाने के लिए डीटीपी यूज होता है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट डीटीपी के सारे पोर्ट पे जो मोड होता है वो ऑटो होता है, तो अगर इस साइड ऑटो है, दूसरे साइड भी ऑटो है, तो आपके दोनों पोर्ट का जो स्टेटस रहेगा वो एक्सेस रहेगा। क्लियर है? अब मान के चलते हैं कि आपके पास ये एक स्विच है, इस स्विच के साथ एक यूजर कनेक्टेड है। अब इस यूजर ने अपने लैपटॉप पे एक टूल इंस्टॉल कर लिया, और उस टूल से इसने एक डीटीपी का फेक मैसेज जनरेट कर दिया, जिसमें इसने जो मोड है उसने क्या बता दिया? डिजायरेबल, और इधर क्या सेट है? ऑटो है। तो जैसे ये डीटीपी का ये मैसेज रिसीव करेगा, ये पोर्ट ऑटो एक्सेस पोर्ट है ना, अभी ट्रंक पोर्ट बन जाएगा। अब ट्रंक पोर्ट ऐसा पोर्ट है जिसमें हर विलेन का डेटा रिसीव होता है,
यस और नो? फिर मैं बहुत सारे अटैक कर सकता हूँ। फिलहाल आई एम नॉट गोइंग टू अटैक टाइप, बट अभी यहाँ पे आप समझें कि स्विच के किसी भी पोर्ट को आप ट्रंक बनाते हैं या तो एक्सेस बनाते हैं। अब एक्सेस पोर्ट हम कब बनाते हैं? जब हमारे हमारे एंड यूजर्स, जो इतने भी एंड यूजर्स कनेक्टेड हैं, द पोर्ट शुड बी एक्सेस। स्विच टू स्विच आर कनेक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ ट्रंक। क्लियर है? बिकॉज ट्रंक पोर्ट कैन कैरी मल्टीपल वीलैन। तो अब ये जो यूजर है जब इस से डेटा भेजेगा इस सर्वर को, तो वीलैन जो भी 10 का डेटा है वो सर्वर पे जाएगा ना, तो ये जो ट्रंक पोर्ट से डेटा जाएगा ना, तो इसमें वीलन 10 का डेटा भी जाएगा, 20 का भी जाएगा, 11 का भी जाएगा, 100 का भी जाएगा, 200 का भी जाएगा। हाउ? बिकॉज द ट्रंक पोर्ट कैन कैरी मल्टीपल वीलन डेटा, बट एक्सेस पोर्ट कैन कैरी ओनली सिंगल वीलन डेटा, दैट इज अ पार्ट ऑफ दैट वीलन। क्लियर है? तो एक्सेस पोर्ट हम उसको बनाते हैं जहां हमारे एंड डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। तो इन पोर्ट को हम क्या बनाएंगे? एक्सेस पोर्ट बनाएंगे। एंड विद दिस विद ऑल पोर्ट विल बी ट्रंक, क्योंकि ये स्विच टू स्विच कनेक्टेड है। तो स्विच टू स्विच जो होगा वो ट्रंक होगा, और स्विच तो हमारे जो एंड डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं दैट इज विल बी अ एक्सेस। गाइस सबको क्लियर है यहाँ तक? डीटीपी तो बेसिकली एक प्रोटोकॉल है जिसकी हेल्प से आप किसी भी स्विच के पोर्ट को या तो एक्सेस बना सकते हो ऑटोमेटिकली, या तो ट्रंक बना सकते हो। डिपेंड करता है। बाय डिफॉल्ट पोर्ट क्या रहता है? ऑटो मोड पे रहता है। डीटीपी का जो मोड है वो क्या होता है? ऑटो। दो मोड है, ऑटो और डिजायरेबल, ये दो डीटीपी के मोड है। दिस अ डिफॉल्ट मोड। तो इसी वजह से स्विच के सारे पोर्ट हमारे एक्सेस रहते हैं। इफ आई मेक दिस एज डिजायरेबल और सामने से भी किसी ने डिजायरेबल भेज दिया, ऑटो भेज दिया, वो ट्रंक बन जाएगा अपने। तो यहां तक हमारा डन हो चुका है। ठीक है, बाकी सेम कमांड आप सभी स्विचेस पे चलाओगे। एक और लास्ट कमांड चला लेते हैं, यानी 5 को कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखो एक बात बताओ, हमारे नेटवर्क में कौन कौन से विलन है? हाउ मेनी विलन्स वी हैव? अभी हमने विलन क्रिएट नहीं करे तो उसको छोड़ दो, अभी विलन हमने क्रिएट ही नहीं करे, बट ठीक है। लेकिन हमारे पास कौन कौन से विलन हमें क्रिएट करने हैं? अगर हम लैब पे चले, ऊपर चले, तो हमारे पास कौन कौन से विलन है बताओ? हाउ मेनी विलन्स वी हैव? 10, 11, 12, 13 और 200, 201। यानी मुझे अपने जो ट्रंक पोर्ट है, इस ट्रंक पोर्ट पे कौन कौन से विलन का डेटा अलाउ करना है? विलन 10, 11, 12, 13, 200 एंड 201। कभी भी फॉर द सिक्योरिटी रीजन, ये सिक्योरिटी के लिए हम कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे ट्रंक पोर्ट पे सिर्फ वही विलन का डेटा ट्रैवल करे जो विलन मेरे नेटवर्क में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर कोई अटैकर कोई डिफरेंट विलन से मेरे नेटवर्क को कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा तो उसको एग्जैक्ट ही नहीं करेगा आपका ट्रंक पोर्ट। तो आपको सभी स्विचेस पे जाके ये कमांड चलानी है। तो अगर मैं लेट्स से मैं डिस्ट्रीब्यूशन स्विच पे आ जाता हूं, अभी यहां पे मेरे पास विलन्स क्रिएटेड नहीं है, तो मैं विलन क्रिएट कर लूं पहले। लेट्स से कॉन्फ़िगर मोड VLAN 10, VLAN 11, VLAN 12, VLAN 13, ओके, VLAN 200 एंड VLAN 201। मेरे पास इतने सारे नंबर ऑफ VLANs हैं। डू शो VLAN ब्रीफ क्रिएट हो गया। अब अगर मैं चाहता हूं कि मेरे ट्रंक पोर्ट पे सिर्फ यही VLAN ट्रैवल करे जो मेरे नेटवर्क में एग्जिस्ट करते हैं, तो ट्रंक पोर्ट पे मैं सिर्फ वही विलन कैसे अलाउ करूंगा? ध्यान रखना, ये भी मैंडेटरी कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप अपने नेटवर्क में ये छोटे मोटे कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते हैं तो आपका नेटवर्क सिक्योर नहीं है। फिर कोई भी बंदा अगर आके अटैक कर गया तो आपके पूरे नेटवर्क की धज्जियां उड़ा सकता है। तो आपको सिर्फ वही VLAN अलाउ करने हैं जो आपके नेटवर्क में एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। तो मेरे पास 10, 11, 12, 13 एंड 200, 201। तो अगर मैं डू शो इंटरफेस ट्रंक करूंगा तो ध्यान से देखो, मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है कि मेरे पास विलन अलाउड इन एक्टिव। तो क्योंकि मेरे पास एक्टिव विलन कौन कौन से हैं? 1, 10, 11, 13, 200, 201, ये विलन एक्टिव है और ये विलन अलाउ कर रहा है। लेकिन ऊपर एक और लाइन है, विलन अलाउ ऑन द ट्रंक पोर्ट, यानी अभी मेरे पास ये विलन क्रिएट है इसलिए ये अलाउड है। लेकिन एटलीस्ट अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या कर आपके सारे विलन अलाउ हैं। मतलब आपके ट्रंक पोर्ट पे विलन अलाउड ऑन ट्रंक पोर्ट फ्रॉम 1 to 1005, यानी सारे जो स्टैंडर्ड विलन्स है वो सारे अलाउड हैं। इसका मतलब भले ही मेरे पास वो विलन एक्टिव ना हो जो एक्सेस नहीं करता, लेकिन कोई बंदा अगर विलन, अगर लेट्स से कोई बंदा इस ट्रंक पोर्ट पे कोई विलन 13 का कोई विलन 50 का डेटा भेजता है, तो आपका स्विच उस विलन को अलाउ करेगा, क्योंकि आपके अलाउ विलन के अंदर जो रेंज है वो 1 से 1005 तक है और हमारे पास विलन 50 से डेटा आ रहा है, तो ट्रैक आपका फायर इसको आपका स्विच को अलाउ कर देगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा स्विच सभी विलन को अलाउ करे। तो अब हम क्या करेंगे? आई विल गो टू द इंटरफेस, ट्रंक पोर्ट पे जाऊंगा
तो ट्रंक पोर्ट मेरे कौन कौन से हैं? इंटरफेस रेंज गीगाबिट 1/0/19 to 21। उसके बाद स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलैन कमांड चलाओगे आप। आपको ट्रंक पोर्ट पे जाना है और यू हैव टू मेंशन दिस कमांड, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउ वीलैन। कौन कौन से वीलैन अलाउ करने हैं? 10। अब देखो इस स्विच के ऊपर ये जो डमी स्विचेस है, इस पे अगर आप यहाँ पे 10 to 13 करेंगे, इट विल नॉट एक्सेप्टेड। ये कमांड ऐसे एक्सेप्ट नहीं करता, रेंज कमांड एक्सेप्ट नहीं करता। तो 10 11 12 13 200 201 ये कमांड देना जरूरी है। अब देखना, अभी यहां पे देखना, डू शो इंटरफेस ट्रंक, सी। अब पोर्ट नंबर 1 पे भी करना हमको, 19 10 25 तो 10 से लेकर 13 और 200 से 201 ये अलाउड है। यानी अब अगर गीगाबिट 0/19 20 21 पे अगर कोई वीलन 50 का डेटा आ रहा है, कोई अटैक कर रहा है 15 वीलन से, योर ट्रंक पोर्ट विल नॉट एक्सेप्ट दैट डेटा। तो सिक्योर हो गया ना हमारा, अननेसेसरी वीलन के ट्रैफिक मेरे को फायरवॉल मेरा पोर्ट रिसीव नहीं करेगा। सिमिलरली पोर्ट 1 पे भी चलो, तो इंटरफेस पोर्ट 1 और स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलैन 10 to 13, देखते हैं करके, नहीं लेता एंड कॉमा 200 to 201। मुझे मालूम है नहीं लेगा, ये नहीं लेगा, ये कमांड एक्सेप्ट ही नहीं करता है। 200 and 201 नहीं करता ना, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो 10 11 12 13 200 201 एंड डू राइट, डू शो इंटरफेस ट्रंक, सी। पोर्ट 1 पे भी वही हो गया। तो हमारे पास ये 5 टास्क जो हैं कंप्लीट हो गए। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन गाइज? चीजें समझ पा रहे हो एवरीवन? 7 ही लोग रह गए हैं, बाकी छोड़ के चले गए। देखो बिल्कुल नए हैं, लेकिन प्रैक्टिस करोगे, कॉन्फिडेंस करोगे, आपको समझ में आ जाएगा। जहां पे आपको लगता है कि ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है, मुझे बता देना, मैं उसको थ्योरी समझा दूंगा, ठीक है? सर एक छोटा क्वेश्चन था, जैसे अभी आपने वीलन क्रिएट किया, हम्म वेब से लेकर मैं तो कवर किया। हम्म मेरा जैसे क्वेश्चन था कि लेट्स से एक छोटा ऑफिस है जहाँ पे राउटर लगा हुआ है, ओके, इतना भी छोटा नहीं है बट एक राउटर लगा है, मिड साइज कंपनी है, हम्म 40-50 यूजर है और डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, जो आपने डिपार्टमेंट्स दिए वही डिपार्टमेंट है, सर्वर है, वायरलेस राउटर एंड ऑल है। तो ये वीलन क्रिएट करना मैंडेटरी हो जाता है वहाँ पे, राइट? बिल्कुल उसको मतलब छोड़ देते हैं कि किसी बिल्कुल। के पास 50 हम्म, यूजर्स ही हैं तो ठीक है, सब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, देखो, इतना ज़रूरत नहीं नहीं, है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके नेटवर्क में 50 यूजर्स हैं, आप सिंगल वीलन में रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? मैं बता रहा हूँ एक से, अगर आपके पास नंबर ऑफ यूजर ज़्यादा है, लेट्स से 200 के आसपास यूजर है, मोर देन 100 के आसपास यूजर है, तब आप वीलन क्रिएट करें। क्योंकि अगर मान के चले कि आईटी डिपार्टमेंट एक बंदा, उसके लिए वीलन क्रिएट करेंगे आईटी के लिए? नहीं ना। अगर सेल्स के अंदर 4 बंदे, उनके लिए क्या वीलन अलग करना है? तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखो 50 यूजर्स है एक नेटवर्क के अंदर, 50 यूजर है, तो क्योंकि हम वीलन क्यों क्रिएट करते हैं? ताकि हमारे ब्रॉडकास्ट डोमेन को डिवाइड कर सके। हमारे नेटवर्क में ज़्यादा ब्रॉडकास्ट होगा तो हमारा नेटवर्क स्लो होगा। तो अगर एक कंपनी है जिसमें 50 यूजर है, तो वहाँ पे मैं वीलन एक से भी चला सकता हूँ। लेकिन ऐसी कंपनी है जहाँ पे हमारे पास 200 300 500 यूजर्स हैं, तब हम वहाँ पे वीलन चलाएंगे, क्योंकि वहाँ पे यूजर ज़्यादा है ना, ब्रॉडकास्ट ज़्यादा होगा तो परफॉर्मेंस डाउन होती है, तो वहाँ पे हम बनाते हैं। ओके, तो वही मेरा क्वेश्चन अगेन वही है कि भले एक यूज़र हो या एक ही वीलैन हो, लेकिन एटलीस्ट वीलैन क्रिएट करना है, राइट? उसको बस ऐसे ही नहीं छोड़ देना कि अच्छा सबका कम्युनिकेशन तो हो ही रहा है तो देन क्रिएट हम्म, करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, बाय ज़रूरत। डिफ़ॉल्ट तो वैसे भी एक वीलन वन वीलैन क्रिएट क्रिएट होता, तो होता ही ये है। वन होता है। तो अगर आप चाहो कि मैं चलो एक विलन 10 क्रिएट कर लेता हूँ, सभी को उसमें रख दूँ, तो भी पॉसिबल है। ओके ओके, अगर मतलब आप एटलीस्ट एक हम्म, वीलैन 10 अलग से क्रिएट करना है, ऐसा नहीं कि जो अलाउड है और जो डिफ़ॉल्ट है उस पे छोड़ देना है। हाँ, क्योंकि जो विलन 1 है वो भी एक वल्नरेबल विलन है, विलन 1 भी एक तरीके से, तो इसीलिए हम लोग विलन 1 पे सारे डिवाइसेस रखते नहीं हैं, ठीक है? अगर मैनेजेबल स्विच है तभी आप विलन क्रिएट कर सकते हो, जब अनमैनेजेबल है तो वहाँ तो विलन क्रिएट ही नहीं कर सकते, तो कहानी खत्म होगी, पोर्ट ओके प्लग एंड प्ले वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है? दिस इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है? लेट्स सी, और बाकी हम कल करेंगे, बाकी मैं और टास्क यहाँ पे ऐड करूँगा, क्योंकि अभी हमें वीलैन को प्रोपोगेट कराना है, वीटीपी कॉन्फ़िगर कराना है, फिर हमें एक्सेस पॉइंट कॉन्फ़िगर करने हैं, डीटीपी, फिर हमें डीएससीपी कॉन्फ़िगर कराने हैं, आईपी एड्रेसेस एलोकेट करवाने हैं, ठीक है? और उसके बाद फिर यानी कल हम इस, ये जो हमारा लैब है, दिस लैब, मैं और भी तो 2-3 चीज़ें सिक्योरिटी चीज़ में ऐड करूँगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे आईटी के डिपार्टमेंट से ही मुझे अलाउ करवाने हैं अपने राउटर स्विचेस को टेलनेट करने के लिए। तो टेलनेट कैसे इनेबल करेंगे, कैसे सिक्योर अप्लाई करेंगे, तो ये सारी चीज़ हम टुमारो विल सी, ठीक है?
मैं इस वीडियो को अभी यहीं पे पॉज करता हूँ।